किसी को इशू नहीं आया फर्स्ट वाले में, डिस्कस ना करें। ये वाला प्रॉब्लम 4 में इसमें ऐसे समझ गया था, लेकिन इसमें एक और था इसमें आस्के वैल्यू को Can we discuss solution? लाइक कंप्यूटर रिकॉग्नाइज करने के लिए ये वाला स्टेप में समझ आएगा, बस मुझे बात क्या है क्योंकि अभी और तरीका से लिखना है। लेंथ ऑफ एयर नॉट क्या क्वेश्चन है, राइट है। अब इसमें क्या करना है, ठीक है वो चेक कर लेगा, ठीक है क्या वैल्यू इक्वल टू ऑर्डर क्या है, ठीक है ओआरडी क्या करता है? बाकी क्या है उसको ऑर्डर में कर रहा है, ठीक है। और फिर 97 और उसमें देख रहा वो ना ऑर्डर में हो गया ना, मतलब जो भी कैरेक्टर होगा मतलब हेलो होगा तो उसको ऑर्डर में कर देगा अकॉर्डिंग टू स्काई वैल्यू। तो फिर वो रेंज चेक कर रहा है कि अगर इस रेंज के बीच में ये है, मतलब ये जो 97 से 122 जो रेंज है छोटे लोअर केस के लिए होती है, छोटे के लाइक ये वाला से नेसेसरी है लाइक हाँ वो ऑर्डर नहीं होगा वरना। अभी उसके बिना मैं ये चीज लिख दूंगा 97 से वो रिकॉग्नाइज नहीं करेगा क्या कहना करके चाह रहा देखो दिक्कत तो उसमें भी नहीं आनी चाहिए, बट स्काई वैल्यू उसको असाइन मतलब बेसिकली जो इसके जो स्काई वैल्यू की वैल्यू आ रही है ना वो ऑर्डर करके ही आ रही है। या तो ऑर्डर हटा दो, सिर्फ कैर तो डालना ही पड़ेगा, ओआरडी डालना जरूरी नहीं है, कैर तो डालना ही पड़ेगा। वो ऑर्डर में उसको ऑर्डर में कर रहा है लेकिन कैर में तो स्काई वैल्यू का रेंज आ रही है ना, स्काई वैल्यू में डिफाइन नहीं हुआ है यहाँ पे। है। हाँ बताओ ठीक है हाँ इसमें यही वाला ही है, सेम ही है। तो ये जो है और स्काई वैल्यू, ये स्काई वैल्यू कैरेक्टर लिख स्काई वैल्यू को कैरेक्टर की जो वैल्यू जो आ रही है ना स्काई वैल्यू वेरिएबल में, ये ऑर्डर ऑफ कैर करके ही आ रही है। ठीक है इसको ताकि और क्या मतलब स्काई वैल्यू को वैल्यू कैरेक्टर देखना है अगर order string of length 4 point। हाँ तो ऑर्डर जो है ना उसको नंबर में ट्रांसलेट कर रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ स्काई वैल्यू को प्रिंट करा दूँ, तो अच्छा स्ट्रिंग नहीं लेना, इसमें कैरेक्टर इनपुट कराना है, ठीक है। तो हाँ बेसिकली अब इसमें स्ट्रिंग नहीं इनपुट करा रहे हैं, हम कैरेक्टर इनपुट करा रहे हैं, स्ट्रिंग पे एरर देता है, ठीक है क्योंकि सिर्फ एक कैरेक्टर इनपुट हो रहा है, एंटर कैरेक्टर करना, स्ट्रिंग नहीं करना। तो ऑर्डर जो है ना उसका स्काई वैल्यू निकाल के दे रहा है बेसिकली। मतलब अगर अब मैं यहाँ पे कैरेक्टर कर दूंगा तो क्या होगा, कैरेक्टर वेरिएबल में जो वैल्यू है वो स्काई वैल्यू फिल हो जाएगी, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे ऑर्डर नहीं डालता, ठीक है सिर्फ ये डाल देता हूँ, तो ये प्रिंट स्काई वैल्यू ही हो गया, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, इस वेरिएबल ने साइन करके इस वेरिएबल में दे दिया। वास का वैल्यू समझा नहीं क्या क्या चीज, वास का वैल्यू को वेरिएबल नॉर्मल नॉर्मल वेरिएबल है, कुछ भी नाम रख सकते हैं, आई रख लो या एक्स रख लो। वास के समझने के लिए उसको ऑर्डर हाँ करना पड़ेगा। तो अगर इस कैरेक्टर की मेरे को वैल्यू निकाल के देनी है
ठीक है, इसमें स्ट्रिंग नहीं डाल सकते, एक कैरेक्टर डालना है इनपुट में, और अगर इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी स्क्वायर वैल्यू क्या है तो वो ऑलरेडी काम करता है। तो अगर अब ये अगर इससे भी आगे तो नेक्स्ट स्टेप से जो आगे हमने किया उसका क्या है? हाँ तो हाँ नेक्स्ट स्टेप का क्या है मतलब है, अब ये देखो एच आ गया, एच की वैल्यू आ गई, वो वाले छोटे एच की स्क्वायर वैल्यू आ गई बेसिकली स्टेप से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या कंडीशन थी, चेक वेदर एंटर कैरेक्टर इज लोअर केस या अपर केस। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन वही चेक कर रही है कि अगर यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई, अब एक्स क्या मेरा 97 और 122 की रेंज में है, तो लोअर केस वाले सारे इसी रेंज में है, या स्क्वायर वैल्यू डिफाइंड है, स्क्वायर टेबल देखना अगर हम, तो जो लोअर वाले हैं वो स्टार्ट कहाँ से हो रहे हैं। I think 41 से। पूरी क्लियर टेबल देख लेते हैं। हाँ तो बेसिकली यही है, लोअर केस अल्फाबेट स्टार्ट फ्रॉम रेंजिंग 97 टू 122, तो ये लोअर केस की रेंज है। ठीक है, तो अगर मेरा हाँ, तो अगर मेरा 97 से 122 होगा मतलब, और ये कैरेक्टर यहाँ से वैल्यू आ रही है तो वो लोअर केस में होगा। ठीक है, तो एंटर्ड इन लोअर केस, अगर मेरा 65 यानी अपर केस वाली रेंज है, अगर इसके केस में है तो एंटर्ड इज अपर केस वाला कंडीशन, अदरवाइज एल्स प्रिंट नॉट अगर वैलिड। मैं यहाँ पे एलिफ की जगह एक लिख दूँ तो भी रन कर जाएगा मतलब यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट नहीं, ये इसका मतलब ऐसे, हाँ इफ में नॉर्मल इफ की तरह इफ भी लिख दोगे तब भी चल जाएगा। तो फिर एलिफ का बेसिकली एग्जैक्ट यूज कर एक और जगह थी जहाँ पे एलिफ से काम नहीं होता, बट मैं एलिफ को हटाई थे से सिर्फ इफ डाल दिया तो चल गया था, राइट? डिफरेंट डिफरेंट केसेस हो रहे हैं ना, अब इस केस में ये काम कर जाएगा क्योंकि हमें बस ये प्रिंट करवाना है, बट कभी मल्टीपल केसेस हो, जैसे ग्रेड वाला केस हुआ, ग्रेड वाले केस में दिक्कत आ जाएगी ना, जब हम मल्टीपल केसेस बनाने हैं, इस केस में तो चलो पता है कि सिर्फ इस रेंज में हुआ तो ये प्रिंट कर देगा, इस रेंज में हुआ तो ये प्रिंट कर देगा, तो यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे अगर आप तीनों इफ करके भी देखो कि सिर्फ रेंज ही सेट करनी है, अगर यहाँ पे भी रन करोगे तो कोई इशू नहीं आएगा। अगर मैं एच डी कर लेता हूँ, ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, एंटर कैरेक्टर इज, ये तो लोअर केस वाला प्रिंट हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, एंटर कैरेक्टर लो प्रेस तो एच एच पे प्रिंट कर दिया इसने, तो ये तो ट्रू कंडीशन हो गई, बट अब ये वाला अगर इफ करा तो ये वाली कंडीशन भी चेक करेगा ये। ठीक है, तो ये वाली चेक चेक करी, अपर केस तो नहीं है, लेकिन फिर इसका एल्स प्रिंट कर दिया। लेकिन अगर मेरे को चाहिए कि मैं ये भी ना प्रिंट दो, तो फिर आप इसका इफ हटा दो, एल्स मतलब एल्स हटा दो, एक और इफ लगा दो, तब भी काम हो जाएगा, बट उसका सेंस नहीं बनता ना, लंबा काम हो जाएगा, फिर मतलब ये हो जाएगा कि इस रेंज से बाहर का जितने भी अल्फाबेट्स होंगे वो भी दूसरे नॉट अल्फाबेट हो जाएगा। तो अगर भी ये रेंज देखो कितनी है, 65 से 90, फिर ये पूरा से लिखना पड़ेगा कि 65 से 90 और दिस इज देन डोंट बी नॉट अल्फाबेट, ऐसा। तो केसेस फिर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना। तो दोनों चीजें प्रिंट करती है हाँ, इसके बाद तो दोनों, क्योंकि इफ भी प्रिंट हो गया, अब इफ प्रिंट हो गया, यहाँ कोड का काम खत्म हो गया इसका। ठीक है, दूसरा इफ प्रिंट होगा फिर उसका काम यहाँ पे दोबारा शुरू हो जाएगा, यहाँ पर लेकिन इसमें आया नहीं, लेकिन फिर ये एल्स में चला गया, इसने ये भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, अगर मेरे को चाहिए कि ये प्रिंट ना हो, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर के लिए एक और इफ लिखना पड़ेगा, और फिर मेरे को लिखना पड़ेगा कि इन दोनों रेंज से पहले बाहर। स्टेट करते हैं कि फर्स्ट वाला अगर हाँ, काम नहीं करता तभी आगे सेकंड, हाँ, तो मतलब बेसिकली अगर एलिफ अगर हम देखें काम कैसे कर रहा है, तो पहले फर्स्ट पे जाएगा, अगर प्रिंट हो गया तो बस खत्म। ठीक है, बात खत्म, अगर फिर नहीं हुआ तो एलिफ पे जाएगा, वो तो अगर वो भी नहीं हुआ तब एल्स पे जाएगा, ऐसा होता है। ठीक है, दो बार फोर दोनों बार से जाएगा ही जाएगा। हाँ, तो अब ये फर्स्ट में गया, ये सेकंड में गया, अब थर्ड तक बात नहीं गई तो यहाँ प्रिंट हो गया, लेकिन अगर मैं थर्ड में जाता हूँ, कोई डॉट कैरेक्टर प्रिंट करता हूँ, तो एंटर इज नॉट अ वैलिड कैरेक्टर। ठीक है, लेकिन अगर मेरे को सिर्फ इफ करना है तो कर, तो वो भी कर सकते हैं, तो मेरे को फिर लेकिन एल्स में ये लिखना पड़ेगा कि इफ और करके, हाँ। हम्म, ठीक है, और कोई डाउट।
ठीक है, अब इसका दो तरीके थे सॉल्व करने के, एक तो ये तो आसान, ये तो स्काई वैल्यू वाला हो गया, ठीक है। एक ये था नॉर्मल, हम इज लोअर करके या इज अपर करके भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये तो ज्यादा आसान ही है, इज लोअर और इज अपर तो हमने पढ़ा ही था, ठीक है। तो अब वो बहुत, एक क्वेश्चन करने के मल्टीपल तरीके होते हैं, तो इज लोअर इज अपर हमने पढ़ रखा है, तो अब वो यूज कर लो सीधा कि एंटर कैरेक्टर एच, if char dot is lower print character entered is lower case, if char is upper तो ये else ये सीधा लोअर से चेक करता है या अपर से चेक कर लेता है। तो फिर स्काई वैल्यू ये वाला जो पार्ट करा आपने ना एक्स्ट्रा के स्काई वैल्यू, ये वाला सिर्फ पता करने के लिए स्काई वैल्यू होती क्या है, ठीक है। इस तरीके से कभी करने की जरूरत है नहीं, सीधा ये इस लोअर है इस अपर करके यूज करके कर सकते हैं, स्काई वैल्यू में कभी जाने की जरूरत पड़ती नहीं, ठीक है। तो स्काई वैल्यू का कंसेप्ट पता होना चाहिए, बट तरीका यही बेटर है क्योंकि आपके पास पाइथन के ऑलरेडी मेथड्स हैं अवेलेबल, ठीक है। सीधा सीधा कैर इज लोअर चेक कर रहा है तो ये कर रहा है, ये कर रहा है चेक, नहीं है तो ये कर रहा है, और एल्स ये कर रहा है, ठीक है। और किसी का इस शीट में इलेवन वन में कोई डाउट है? प्रॉब्लम 10 बता रहा हाँ, ये है एंटर अ 4 डिजिट नंबर थ्रू कीबोर्ड, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट रिवर्स इन, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, एक तो जो आपको ट्रेडिशनल आपको तरीका हर जगह बुक्स में लिखेगा, एक तो ये वाला तरीका है, ठीक है। और एक हमने पाइथन फंक्शन भी यूज कर रखा है, पहले इसको रन कर लेते हैं, ठीक है। और याद है जब हमने इंडेक्सिंग पढ़ी थी तब भी हमने कोलन कोलन -1 पढ़ा था, है ना, जो रिवर्स करके दे रहा था स्ट्रिंग। तो आप सिंपल उससे भी कर सकते हो कि एंटर 4 डिजिट नंबर करा 1 2 3 4, रिवर्स है नंबर, नंबर मतलब क्या हो रहा है 1 2 1 से लेकर एंड तक जा रहा है, और -1 उसको रिवर्स में प्रिंट कर रहा है, और ये नया वेरिएबल रिवर्स नंबर में स्टोर हो रहा है, और प्रिंट रिवर्स नंबर। तो ये जो पाइथन का आसानी से हो रहा है वो है ये हमने ऑलरेडी कर रखा है। है नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, नंबर से इनपुट जब आता है हाँ, तो जब ये इनपुट आ रहा है ना, ये इनपुट स्ट्रिंग है, नंबर नहीं है, अच्छा ठीक है। क्योंकि अगर ये नंबर होता तो यहाँ पे आगे आते हमें इंट लिखना पड़ता है, फ्लोट लिखना पड़ता। तो अगर हम नंबर जो लिखा है, नंबर इस वेरिएबल का नाम है, बट जो वेरिएबल है इसके अंदर वैल्यू स्ट्रिंग की है। मैंने क्योंकि स्टार्टिंग में इंट किया था तो मुझे यहाँ पे चेंज करना पड़ रहा है, इंट को स्ट्रिंग कम करना पड़ रहा है, हाँ, वरना ये चलता नहीं। नहीं ये इंट में ले रखा है ना मैंने नंबर। इंट में ले रखा है, हाँ, क्योंकि वहाँ पे तो ये सीधे काम इसको- कैसे कर रहा है, ये जो चीज है जब हमने पढ़ी थी, ये चीज हमने स्ट्रिंग के इंडेक्सिंग में पढ़ी थी, हाँ किसी इंट का इंडेक्सिंग थोड़ी होती है, हाँ ठीक है। तो आपको एक स्ट्रिंग की तरह अगर काम करना है तो आप ऐसे कर सकते हो समझ गया। कि आप उसको रिवर्स करके कर लो, लेकिन आपको फिर नंबर को स्ट्रिंग की तरह लेना पड़ेगा क्योंकि इंडेक्सिंग स्ट्रिंग में होती है। एक और तरीका है जो अगर आपको नंबर में करना है तो उसके लिए ये करना होगा, ये वाला क्या होता है बेसिकली, एक होता है डिजिट 1, ये इसकी काम कैसे कर रहा है, जैसे ही काम करने लग जाएगा ना पता लग जाएगा हो कैसे रहा है। अगर मान लेते हैं इसका एग्जांपल लेके कि डिजिट 1, ठीक है, एक नंबर है उसको अगर हम डिवाइड करते हैं 1000 से, तो 4 डिजिट नंबर है, तो 1 2 3 4 डिवाइड बाय, हाँ, तो डिवाइड बाय 1000 करेंगे तो उसका जो वो आता है क्वोशिएंट बेसिकली, वो हम लेते हैं। तो पहला डिजिट बन जाएगा 1, तो डिजिट 1 हमारा बन जाएगा 1। तो अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, सारे डिजिट को एक बार प्रिंट करके देख लेंगे, ठीक है। अब बेसिकली अब हम कर क्या रहे हैं इसमें, हर एक डिजिट को हम इंडिविजुअली करके एक नए वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो डिजिट 1 चाहिए मेरे को, तो नंबर कोई भी हो उसका डिवाइजर जो होता है वो इससे आता है, ठीक है। तो 1000 को 123.2 से डिवाइड करना है, तो क्या 1001 जा 123.4 होगा ना, और बाकी रिमाइंडर में चला जाएगा, तो प्रिंट डिजिट 1 में 1 आ जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं डिजिट 2 के लिए, क्या करेंगे, नंबर डिवाइड बाय दिस उसका उसका रिमाइंडर, तो नंबर यानी जो अपना चल रहा है, ठीक है, उसको डिवाइड बाय 100 करा तो क्या वैल्यू आएगी, हम 1 2 3 4 को डिवाइड कर दिया था, हाँ। अब इसको क्वोशिएंट में बट ये मेथड जो है वहाँ फिजिबल है जहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट्स कम है, अदरवाइज तो ये बहुत लेंथी हो हाँ, जाएगा। हाँ, बेटर मेथड तो यही वाला ही है कि आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और उसको रिवर्स करो, वरना आपको हर एक डिजिट एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, देन आपको उसको उस डिजिट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ठीक है।
फिर मतलब मान लो अब ऐसे से स्टार्ट कर रहे हो कि हाँ अब जैसा मेरे को मतलब 4 डिजिट है तो डिवाइड बाय 1000 करा, 5 डिजिट है डिवाइड बाय 10,000 करके इसके 5 स्टेप्स बनेंगे ऐसा करके। तो अगर तो बेटर इजी सोल्यूशन तो यही रहता है कि आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो और सीधा ही जो पाइथन का रिवर्स की स्लाइसिंग होती है उसको यूज करके आप सीधा निकालो, तो इसमें कितने भी। डिजिटल प्रिंट कराना चाहिए। हाँ तो पहले एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं निकलेगा क्या। नंबर को अगर 1 2 3 4 को डिवाइड बाय 100 करें तो क्या बनेगा। 1 2 3 हाँ 12 हाँ क्या 100 से कितना मल्टीप्लाई करके वो तो 12 हो गया, 12 डिवाइड बाय और इसका हाँ डेसिमल हटा देता है। हाँ डेसिमल हटा देता है, 12 हो गया। ठीक है 12 हो गया और इसका रिमाइंडर 10 से डिवाइड करके 2 हो गया। 2 हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या करना ठीक है अब अगर ये देखने जाए ये क्या कर रहा है, बेसिकली हर एक डिजिट को एक नए वेरिएबल में डाल रहे हैं और फिर हम उसको क्या करेंगे कि डिजिट 4 यानी जो लास्ट वाला होगा उसको 1000 से तो रिवर्स करना है ना अपने को, तो 4 को पहले लाना है तो इसलिए इंटू 1000, फिर डिजिट 3 को 100 डिजिट 2 को 100 और डिजिट 1 को आ देते हैं और तीनों को प्लस कर देंगे तो आपका रिवर्स नंबर आ जाएगा। ठीक है हाँ तो नेक्स्ट क्या था, डिजिट 3 कैसे होगा, नंबर डिवाइड बाय 10 तो 123 और इसका रिमाइंडर 10। 3 ठीक तो अगर प्रिंट डिजिट 3 करेंगे 3 सेम वही 4, तो अब फिर हो जाएगा रिवर्स, तो डिजिट 4 इंटू 1000 प्लस डिजिट 3 इंटू 100 प्लस डिजिट 2 इंटू 10 प्लस डिजिट 1। ठीक है ये 4 4 हो जाएगा। हाँ ये 4 हो जाएगा, सीधा सीधा है ना पूरा 1 2 3 4 डिवाइड बाय सॉरी रिमाइंडर निकाल लेंगे तो 4 आता है ना। 4 टू से डेसिमल बेस में मल्टीप्लाई करके हाँ और 3 प्लस 3 वो करके देख लेते हैं। ठीक है बट बेटर मेथड यही है और एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अब सेम चीज लूप से भी हो सकती थी कि ट्रेड करा लूप में, फिर लूप के उसको आई माइनस वन के एलिमेंट्स को ड्रॉ करा, फिर एरे में स्टोर करके भी कर सकते थे, आई को तो करेंगे तो रिवर्स कैसे करेंगे। तो एक बार में ट्राई या करके उसको एक लिस्ट में स्टोर करा और लिस्ट को फिर रिवर्स में स्टोर करा, ये भी तरीका हो सकता है। लेकिन लिस्ट में बहुत नंबर डालने पड़ जाते हैं तो थोड़ा तो मतलब कितने भी नंबर लिस्ट में तो डाल ही सकते हैं। जैसे वो दूसरे लिस्ट में इसको अगर मैं करूंगा इस वाले में हमको हटा दें। इसको करेंगे हम लूप से ना, तो एक नंबर ले लेते हैं और अपने को करना है number। इसको भी स्ट्रिंग की तरह लेना पड़ेगा। ठीक है अब मैं चाहता हूँ इसको उल्टा करना, राइट, तो मैं आप तो इसको लिस्ट में अपेंड करता रहूँ एक लिस्ट फाइंड कर लेते हैं A12 अच्छा हाँ एक लिस्ट फाइंड कर देते हैं और ए डॉट अपेंड आई कर दें अगर 1 2 3 4 और यहाँ 2। ठीक है अब मेरे को इसके तो पहले मैं आपको स्ट्रिंग में कर देता हूँ convert। जब आप लॉजिक में तो आपको तो एक एक स्टेप करके देखना होता है। उसमें पूरा डबल
शो नहीं हो रहा। तो ठीक है, अब सीधा सीधा आप वो भी यूज कर सकते हो ना। एक लिस्ट और रिवर्स पढ़ा था ना अपने ने। हाँ हाँ ए डॉट अगर रिवर्स कर दे हाँ, ये है ना। तो प्रिंट में कुछ नहीं है। ए डॉट रिवर्स का फंक्शन वो क्या पढ़ा था, रिवर्स का क्या था फंक्शन उसका? वैसे भी एक खाली है एक ऊपर। बट ए पे अपेंड हो रहा है ना अपन नंबर के अंदर इनपुट डालते हैं। क्या चीज। इनपुट जो नंबर के अंदर डालते हैं ना, तो ए में तो वैल्यू है, तो इसका अगर पढ़ेंगे अच्छा बस ही है। वन टू थ्री फोर इसमें आना तो नहीं चाहिए इसमें। चलो इसको देखते हैं, बट ये काम तो ऐसे ही करना चाहिए। इसमें क्या इशू आ रहा है एक बार देख के बताऊंगा मैं चैट। रिवर्स जो है लिस्ट में काम नहीं करता है इस टाइप ऑफ बिकॉज ए टाइप लिस्ट ही है ना, ए हमारा लिस्ट ही है, ए हमने लिस्ट बना दिया राइट तो ए पे रिवर्स बट करना चाहिए था। बट ए अपेंड आई क्या नंबर हमारा वेरिएबल है, नंबर तो हमारा नंबर सिर्फ नंबर के अंदर इनपुट डालते हैं वो भी इसके हिसाब से होता है क्योंकि इसमें इनके लिखा होता हाँ। तो अगर मैं इसको ये भी करूंगा, अब हमारा नंबर नंबर है और वो वैल्यू उसमें अपेंड हो रही है, बट उससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो स्ट्रिंग की तरह करो या उसको लिस्ट की तरह करो। फॉर आई नंबर फिर हम स्ट्रिंग की तरह उसको इनपुट नहीं कर सकते ना, फिर इसलिए स्ट्रिंग की तरह करा। अब फॉर आई नंबर में ए डॉट अपेंड में हमारा ए तक तो बात सॉर्ट हो गई कि हमारे एक लिस्ट में हमारी वैल्यू आ रही है। चलो इस पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। है। ये होना तो चाहिए था, फिगर आउट करना पड़ेगा। कोई अपने आईडी में ट्राई करना है इसको ऐसे।
तो देखते हैं इसका होगा, यही होगा कि प्रिंट ए डॉट रिवर्स करके इसका रिवर्स निकल जाएगा। तो लंबा मेथड हो गया ना? नहीं, अपेंड डिजिट तो हो गया, उसके बाद इन्होंने सीधा रिवर्स फंक्शन यूज करा ना। खैर इसको देखते हैं, बट ये काम कर जाएगा ऐसे ही, अगर इसको ही रिवर्स करेंगे तो आपका आउटपुट आ जाएगा। लूप में बेसिकली आपको अपेंड करके करना पड़ेगा, ठीक है, रिवर्स कर देखना पड़ेगा, इसका रिवर्स क्यों नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन था इसमें? वन में कोई डाउट था? करिए किसी ने? भाई करोगे नहीं जब तक समझ नहीं आया कुछ, सही बता रहा हूँ। ठीक है, एक बार फिर 3 देख लेते, 3 वाली आसान थी कंपैरेटिवली। ठीक है, हाँ ठीक है। अब बेसिकली बस इसमें ना फॉर स्टेटमेंट तो सबकी सारे सबके लिए कवर कर लेते हैं, पता लग जाएगा क्या है। इससे सोल्यूशन में मैं भेज ही दूंगा, ठीक है। बट यार ट्राई करो, कर लिया करो, असाइनमेंट दिक्कत हो जाएगी आगे जाकर, कुछ समझ ही नहीं आएगा, सिर्फ पढ़ने को फायदा है नहीं। 3 खोलिए, खोलिए। ठीक है, 3 एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो अब पहला क्वेश्चन है, लेट ए बी अ सेट ऑफ इंटीजर्स विद -1, उसमें वाइल है ना, वाइल थोड़ा मुश्किल हो जाता है वैसे, बट ठीक है। लेट ए इज सेट ऑफ इंटीजर, ठीक है, तो एक ए का हमने एक सेट बनाना है बेसिकली, उसमें वैल्यूज डालनी है -4 -1 4 2 -6 3 9 -5 एंड 7। ठीक है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू वेरीफाई दैट गिवन इंटीजर इज अ मेंबर ऑफ ए और नॉट। तो बस बेसिकली चेक करना है कि एक इनपुट भी लेना है हमें, ठीक है। एंटर द एलिमेंट नीड टू सर्च, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक इनपुट लेंगे यूजर से कि 3 एलिमेंट इस लिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। अगर वो अवेलेबल होगा तो आपको प्रिंट कराना है एलिमेंट इज इन ए, ठीक है। और अगर वो नहीं है, अगर मतलब इनपुट 10 दे रहे हैं तो एलिमेंट इज नॉट इन ए, ये आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। अब मेरे को पहले सबसे पहले एक सेट तो बनाना ही पड़ेगा, इसके अंदर मैं सारे नंबर्स बनाऊंगा। तो एक सेट बना लिया ए करके, -1 4 2 -6 3 9 -5 7, सेम वैल्यूज प्रिंट करा ली, ठीक है। अब इंटीजर टू चेक, अब मेरे को क्या चाहिए, राइट, अब वेरीफाई गिवन इंटीजर इज अ नंबर, तो एक इंट इनपुट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट इनपुट एंटर इंटीजर टू चेक, तो इनपुट आ गया, और वो इनपुट आ गया इंटीजर टू चेक में, ठीक है। तो इफ इंटीजर टू चेक इन ऑपरेटर अपने पढ़ा था, इन सेट ए, तो प्रिंट एफ इंटीजर टू चेक इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, ये प्रिंट हो जाएगा। इंटीजर टू चेक आपका वेरिएबल हो गया, ठीक है। बस इतना ही करना है, इन ऑपरेटर लगा देना, अगर कोई भी वैल्यू से प्रेजेंट होगी तो इसमें आ जाएगा। और इसमें वो अपनी फॉर्मेट स्टेटमेंट काम कर रही है नॉर्मल जैसे करते हैं। सर अ, ये एफ के क्या डोनेट कर रहे हो? हमने फॉर्मेटिंग पढ़ी थी ना। हम्म। मान लो वेरिएबल, अगर हमें कोई वेरिएबल की वैल्यू डालनी है और हमें स्ट्रिंग्स भी डालने हैं बहुत सारे, मतलब एक स्ट्रिंग के बीच में हमें वेरिएबल की वैल्यू डालनी है, तो ये वैल्यू ओके, के अंदर गॉट आप इट, जो भी यस। लिखोगे, ये चीज हमारे जो इस वेरिएबल में आई है, इस वेरिएबल में वो इससे रिप्लेस कर देगा। मैं दिखाता हूँ कैसे। अगर मान लो हमारे पास नंबर है 4, अब 4 तो हमारे इस सेट में प्रेजेंट है, राइट। तो क्या हो रहा है, इफ इंटीजर टू चेक, मतलब 4 जिसने इनपुट लिया इन ए, प्रिंट इंटीजर टू चेक, मतलब 4 कोई ये इज अ मेंबर ऑफ सेट ए कर देगा प्रिंट। तो 4 यहाँ पे, यानी 4 ये वैल्यू आ गई यहीं से इनपुट से, इज अ मेंबर ऑफ सेट ए, सीधा सीधा प्रिंट और सीधे सीधे इफ कंडीशन है, ठीक है। सॉर्टेड। बड़ी फॉर्मूला का क्वेश्चन था जिसमें हाँ, इस पहले वाले में कुछ फॉर लूप नहीं है, नेक्स्ट क्वेश्चन से फॉर लूप शुरू हो रहे हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल इफ का क्वेश्चन था, सॉल्व है, सॉर्टेड, इसमें कोई दिक्कत है? मैंने फॉर से करके और से वो इटरेट करना पड़ेगा आई में, और हाँ ठीक है, ऐसे भी कर ही सकते हैं, हाँ ठीक है। बट सीधा इससे भी हो जाएगा, आई हाँ, ए में तो इटरेट करना है, ए में इटरेट करके, हाँ फ्लैग बना के, जहाँ पे वो फ्लैग ट्रू ब्रेक हो जाएगा वहाँ ब्रेक हो जाएगा, और यही था ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट ए बी ए सेट ऑफ मार्क्स इन अ कोर्स, मान लो ए कुछ मार्क्स हैं, ठीक है।
write a Python program to students who scored write a Python program to find the number of students who score the more or equal marks than average mark. ठीक है, अब सबसे पहले तो एवरेज मार्क्स निकालने पड़ेंगे जगह पे एक वेरिएबल पे। तो एवरेज मार्क्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्या? हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ एंट्रीज, ये होता है एवरेज। तो एक सबसे पहले वेरिएबल हम बना देंगे एवरेज मार्क्स का। ठीक है, अब एवरेज मार्क्स का ये सारे हमने पढ़ रखे हैं फंक्शन, सम फंक्शन पढ़ा और लेंथ फंक्शन में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब लेंथ ऑफ ए निकल रही है, इसमें एक वैल्यू आ जाएगी, और सम ऑफ ए निकल के इसमें एक वैल्यू आ जाएगी। मतलब सम ऑफ ए मतलब इन सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं इसका आपको एक सम करके दे देगा। हाँ, और लेंथ आपको इसकी लेंथ निकाल के दे देगा। ठीक है, एवरेज मार्क्स इक्वल सम ऑफ ए डिवाइड बाय लेंथ ऑफ ए। ठीक है, तो आपको एक एवरेज मार्क्स आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अब हमने ये चीज सॉल्व कर ली। मतलब प्रॉब्लम का पहला स्टेटमेंट, मतलब प्रॉब्लम को तोड़ के सॉल्व करना होता है बेसिकली। तो पहली चीज हो गई कि फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर्ड मोर और इक्वल मार्क्स देन एवरेज मार्क्स। तो एवरेज मार्क्स हमने निकाल लिए, इससे हमें कंपेयर करना है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन है कि राइट अप बेसिकली मेरे को लिस्ट में इटरेट करना पड़ेगा ना, हर एक एलिमेंट को चेक करना पड़ेगा कि एवरेज मार्क्स से ऊपर है कि नहीं है। ठीक है, और फिर उसके बाद नंबर किसी में स्कोर करना पड़ेगा जब वो ऊपर होगा। ठीक है, तो नंबर स्टूडेंट्स अबव एवरेज का एक वेरिएबल बन गया। ठीक है, सम वन फॉर मार्क, ये फॉर लूप है, ये हमने लिस्ट एक कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा था। ठीक है, उसके सिंटेक्स में भी यही था कि ये करना है फॉर मार्क इन ए। अब क्या करेगा, ये मार्क वेरिएबल जो है ए के सारे एलिमेंट्स को इटरेट मारेगा। ठीक है, इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज मार्क, मतलब बेसिकली मान लो ये 10 पे गया, अब एवरेज मार्क करके हमारे पास एक वेरिएबल बन चुका है, बस में आप प्रिंट करा लेते हैं। हाँ, तो बेसिकली क्या हो रहा है, या इसको ना पहले तोड़ के काम करते हैं। ठीक है, फॉर मार्क इन ए। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मार्क एक वेरिएबल है जो ए में इटरेट मारेगा 10 20, ए मतलब हमारी ये वैल्यू हो गई, इसमें इटरेट मारेगा। ठीक है, फॉर मार्क इन ए, सो इफ मार्क इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज मार्क। बेसिकली 10 20 का सबको चलाएगा। हाँ, और अगर मतलब मान लो 10 इज ग्रेटर देन 12 है तो 1 वैल्यू करेगा, 1 वैल्यू करता है उसकी वैल्यू। ठीक है, मतलब 1 आ जाएगा अगर ये पूरी कंडीशन ट्रू होगी तो। ठीक है, इसका मतलब ये है अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो 1 आ जाएगा। तो वन जैसे ग्रीन हो रखा, मतलब उस पूरे फॉल्ट का पार्ट बना हुआ है। जैसे हाँ हाँ हाँ, उसमें 10 फॉल करेंगे तो मुझे भी तो यहाँ 10 आएगा तो 10 हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो 1 क्यों करा, क्योंकि मैं काउंट चाहिए ना। हमें हाई के करे काउंट हाँ, करेगा। तो अगर मैं 10 भी कर दूंगा तो कोई इशू नहीं आएगा, उसको डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा आगे बस काउंट के लिए, या फिर ऐसा कुछ करना पड़ेगा। बट ठीक है, तो सम ये पूरा काम ऐसे कर रहा है फॉर मार्क इन ए इफ मार्क ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज मार्क। तो अगर ये मार्क इन ए इटरेट मार रहा है, इस 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज मार्क, नहीं तो नेक्स्ट पे चला जाएगा। 20 इज ग्रेटर देन, हाँ तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर ये फंक्शन है सम ऑफ करके, सम करके सम ऑफ 1, जितने भी बंदे में हाँ उनका ऐड कर देगा और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव एवरेज में स्कोर कर देगा। सर ये वन क्या डिनोट कर रहा है? सम वन फॉर मार्क्स, बिकॉज तो हम इधर काउंट basically चेक मान कर लो, रहे हैं। हाँ तो मान लो अगर ये कंडीशन में ट्रू है, अगर हमने ओके लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का एक सिंटेक्स देखा था। ठीक है, अगर मेरी ये पूरी कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पर 1 असाइन कर देगा, और सम क्या कर रहा है, उसका सम कर रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैं इसको यहाँ पे 10 कर देता हूँ, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे 10 ऐड होता रहेगा। ठीक है, तो अगर पहले एक बार 1 के लिए एग्जीक्यूट कर लेते हैं, फिर 10 के लिए भी कर लेंगे। ठीक है, अब बेसिकली मेरा एवरेज हो गया 12। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोर मोर देन इक्वल टू एवरेज मार्क इज, मतलब ये तो नॉर्मल प्रिंट स्टेटमेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव एवरेज 4, क्यों हुआ ये, क्योंकि आपके पास 4 वैल्यूज हैं जो 12 से ऊपर है, यानी 20 25 इक्वल टू भी है, तो 12 एंड 19, इसलिए यहाँ पे 4 होगा। अगर मैं यहाँ पे 10 कर दूंगा तो आउटपुट 40 हो जाएगा। तो 1 सिर्फ 1 असाइन कर रहा है अगर ये कंडीशन ट्रू है, तो आप इसकी जगह कोई भी वैल्यू डाल सकते हो। तो मैंने वैसे किया कि एवरेज मार्क के बाद एक काउंट वेरिएबल 0 असाइन कर लो। हाँ, तो काउंट वेरिएबल, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एवरेज, तो काउंट में +1 करते हैं। हाँ तो नॉर्मल फॉर लूप की तरह चलाओ, हाँ। काउंट इज इक्वल टू काउंट +1 होता जाएगा।
और आपका नॉर्मल। हाँ तो ये अभी ये जो आपने अब हाँ वो 4 लाइन का कोड होगा, ये 1 लाइन में हो गया, ठीक है। हाँ तो काउंट प्लस वन और एंड में काउंट प्रिंट करा दिया, ऐसे ही कर सकते हो। ये तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझाना था इसलिए, आगे कहीं ये है नहीं। बस अगर आपको उसको 1 लाइन में एग्जीक्यूट करना है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। बट सर एक क्वेश्चन और था, ये जो हमने सेट डिजाइन किए हैं डिफाइन, ये क्लोजिंग ब्रैकेट्स में है, और ऊपर सेट डिजाइन किए थे हमने कर्ली ब्रेसेस में किए थे, व्हाट्स द डिफरेंस? कौन सी चीज, ये वाला? हाँ जी, ऊपर वाली असाइनमेंट में नहीं, सेट हमने जो सेट ऑफ मार्क्स असाइन किए हैं ये हाँ तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स में है। ये उधर हमने क्वेश्चन में बोला गया था कि आपको एक सेट ऑफ इंटीजर्स चाहिए। नीचे भी सेट लिखा हुआ है इसको। हाँ बट आप इसको सेट में भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं आएगी। तो यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रेसेस रख सकते हैं, राइट? हाँ कोई इशू नहीं आएगा, सेम ही बात है। बट डिफरेंस हमें क्या भाई है? वो है कि हमें ट्रेड करना था तो हमने उसकी तरह कर दिया। अगर मैं यहाँ पे भी इसको, जनरली हम उसमें काम करते हैं लिस्ट में, तो अगर मैं इसको यहाँ भी लिस्ट कर दूंगा तो कोई इशू आएगा नहीं। लिस्ट का ही होगा ना। हाँ हाँ तो यहाँ अगर आप लिस्ट कर दो सेट कर दो, दोनों में कोई फर्क नहीं है, बस एक फर्क है, अगर इसमें डुप्लीकेट वैल्यू होती है तो सिंगल वैल्यू हो जाती है, ठीक है। अगर लेकिन अगर मैं इसमें डुप्लीकेट वैल्यू डाल भी दूंगा तब भी वो नॉर्मली काम करेगा, या तो कोई इशू नहीं आएगा। तो आप इसको यहाँ पे वो भी कर सकते हो, लिस्ट बना सकते हो। बट लिस्ट में काम करना बेटर रहता है क्योंकि हमारे ज्यादा ऑप्शन होते हैं काम करने के लिए, ठीक है। अगर हम लिस्ट नहीं बनाएंगे तो सम ऑफ ए, लेंथ ऑफ ए, सेट में ये सारे फंक्शन है नहीं, तो ये चलेगा नहीं। मतलब चल तो कुछ और तरीके से करना पड़ेगा, बट ये वाले फंक्शन नहीं चलेंगे। सेट की लिस्ट देखते हैं, उसमें नहीं जाएगा सम वाला तो। लेंथ है बस सम नहीं है, ठीक है। इसमें रिवर्स वाला भी देख लेते हैं, रिवर्स पता नहीं इसमें दोबारा का होना चाहिए, और देखते हैं उसको बाद में, ठीक है। तो इसमें और कोई डाउट? तो हमने बस सेट ऊपर करा और यहाँ पे लिस्ट इसलिए करा क्योंकि मैं लिस्ट में ज्यादा चीजें हैं जो पाइथन सपोर्ट करती है, तो लिस्ट लेना बेटर ही रहता है। कोई फर्क नहीं है, उधर भी लिस्ट से काम हो सकता था। और यहाँ पे वन इसलिए करा क्योंकि अगर मान लो ये कंडीशन ट्रू होती है तो वन यहाँ ऐड होता रहता है, ठीक है। अगर इसको करें तो आउटपुट आ जाएगा, कोई डाउट? ठीक है। अब अगर हम सब में लिखेंगे तो वन ही आंसर आ जाएगा ना, तो 5 4 तो हाँ वन ले लेगा हाँ, और ऐड नहीं करेगा। नेक्स्ट क्या था, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ अ गिवन पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। एक पॉजिटिव इंटीजर n लेना है, ठीक है। अब n से क्या क्या चीज डिवाइड होगी, तो एक लूप चलाना होगा n तक, ठीक है। देखा जाए तो एक लूप चलेगा n तक आपका, और वो लूप डिवाइड बाय 10 होता रहेगा, और जहाँ पे वो वैल्यू 0 हो जाएगी वो उसको प्रिंट करा देगा। तो ऐसे कुछ हो रहा होगा, हाँ यही हो रहा है। एंटर इन पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। तो अगर मेरे को 10 एंटर करना है तो यहाँ पे 10 एंटर हो जाएगा। फॉर आई इन रेंज 1 n+1, n+1 क्योंकि 9 तक चलता है तो हमें 10 तक चलाना है, तो 10 तक चलेगा। उसको वो आई से डिवाइड करता रहेगा, जहाँ पर वो इक्वल टू 0 हो जाएगा वो प्रिंट आई करता रहेगा, तो उसके सारे डिवाइजर हो जाएंगे। आई सिंपल बेसिकली फॉर जो भी अगर जो रेंज है या फिर जो लिस्ट है उसके हर एक उसके एलिमेंट को iterate करता पकड़ता है। है एक एक करके, हाँ हाँ और फिर जो भी आपने हाँ। तो अब 1 से डिवाइड होता है 0 आ जाता है, 2 से डिवाइड होता है 0 आ जाता है, 3 से डिवाइड होता है 12 तो 0 आ जाता है, 5 से डिवाइड होता है तो नहीं आता, तो प्रिंट आई नहीं हुआ। 6 से करो हो जाता है तो आ गया, 7 से नहीं होता, 8 से नहीं होता तो नहीं आया। अब ये चलेगा n+1 तक, 12 तक। प्रिंट को भी एग्जैक्टली नीचे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर लेफ्ट के कोने से लेकर से ट्वेल्व प्रिंट कर देता है ना वो। अगर मैं यहाँ प्रिंट कर दूं, अगर हाँ, प्रिंट को एकदम पीछे कर अगर मैं ये कर दूंगा ना तो कुछ होगा नहीं, सब कुछ प्रिंट हो जाएगा। एकदम इंटरनेट नीचे क्लियर आ गया। लाइक और के और के नीचे तो प्रिंट की वैल्यू ही नहीं है ना, एरर देगा कि आई डिफाइंड ही नहीं है। प्रिंट के साथ सिर्फ 12 प्रिंट हो रहा सिर्फ 12 है, प्रिंट सिर्फ हो रहा लास्ट था। लास्ट वाला प्रिंट हो रहा था, सेम आ गया। इसको हटा देते हैं, यहाँ तो कुछ डालनी पड़ेगी वैल्यू ना।
सिर्फ आई की वैल्यू जो लास्ट में सेव होगी वो आ जाएगा ना। और ऐसा भी बिना स्पेस के होता है। यहाँ कुछ वैल्यू डाल, वो आईडी पे डिपेंड करता होगा ना, वो चलने नहीं दे रहा होगा, ये चलने नहीं देता। हाँ तो इंडेंटेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर मेरा लूप से हो जाएगा, अब ये लूप में आई की वैल्यू जो स्टोर होगी सबसे एंड में वो प्रिंट कर रहा है, तो वो तो n+1 तक जाएगी ना, तो 5 ही स्टोर होगा, तो इसका कुछ लॉजिक बनेगा नहीं। तो क्वेश्चन पॉजिटिव 1 to 3 हमें एग्जैक्टली पता ही चलता है कब हम लूप के बाहर काम करने लगे हैं। जैसे जैसे ही रेंज खत्म हो जाएगी लूप से बाहर आ जाएगा ना। अब आई, अब हमें जैसे क्या, हमने प्रिंट यहाँ लिख दिया, हमें पता है लूप के अंदर ही लिखा है, हाँ हम सारे प्रिंट कर रहे हैं 1 2 3 4 3 6, हम क्या लिखे कि अब हम लूप से लाइक लूप के कोलन से बाहर आ चुके हैं, लाइक इफ भी है वो भी लूप के अंदर ही काम कर रहा है। हाँ, तो ये इंडेंटेशन है ना बेसिकली। अगर मैं इसको, अब इंडेंटेशन ठीक कैसे करते हैं, अब मेरे को पता है कि मेरे को ये कंडीशन इसके ब्लॉक के अंदर जाना है, डालना है, ठीक है, और ये वाली कंडीशन इस ब्लॉक के अंदर डालनी है। तो स्टार्टिंग में अगर कभी कंफ्यूजन हो रही है तो सब कुछ पीछे ले जाओ और एक सिंगल टैब दबा दो, वो अपना इंडेंटेशन ठीक कर देगा। या फिर अगर मैं उसको पीछे ले जाऊं और एंटर दबा दूं तो अपना इंडेंटेशन ठीक कर देगा। हाँ, तो मैं कहाँ पे प्रिंट आई वापस से, या कोई और फंक्शन डाल, मान लो मैंने एक और फंक्शन डाल रखा है तो ये स्टेटमेंट डाली है, हाँ, तो मैं एक और डालूंगा फॉर के अंदर ही काम करेगी या अलग से एक और बना नहीं नहीं, तो बेसिकली अगर इस लाइन में जो भी चीज होगी ना वो फॉर के साथ वो सारा फॉर के साथ काम मतलब करेगी। पीछे कर दिया तो अलग से हाँ, हो जाएगा। अगर पीछे करूंगा तो अलग से हो जाएगा, ठीक है। तो इस ब्लॉक, ये मतलब बेसिकली ब्लॉक क्रिएट हो जाते हैं, इनविजिबल ब्लॉक है ये। इसमें जैसे लाइंस भी आ रही होती है तो समझ आ रहा होता हाँ, इसमें लाइंस नहीं आ रही ना, सेटिंग देखनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, तो लाइंस आ रही है, वो इंडेंटेशन की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, ठीक है। प्राइम नंबर क्या होता है, हाँ, प्राइम नंबर क्या होता है, जो उसका कोई डिवाइड करने वाला कोई तरीका वो नहीं होता। खुद से होता है मन से होता है। हाँ, तो चेक करना है कि एक पॉजिटिव इंटीजर प्राइम नंबर है कि नहीं। तो पहले तो एक चीज करेंगे कि इनपुट लेंगे कि कहाँ तक रन करना है, ठीक है। फिर उसको फॉर आई से डिवाइड करते रहेंगे, हाँ, जहां पर वो हो गया डिवाइड वहां पे ब्रेक मार देंगे, क्योंकि उससे आगे तो वो लूप चलाना ही नहीं। जहां पर भी एक बार डिवाइड हो गया वहां ब्रेक मार देंगे और अपना चलता रहेगा वो। वन के लिए तो वो सिग्नल डालने की जरूरत वन के लिए तो नहीं है, रेंज स्टार्ट 2 से करेंगे, क्योंकि वन तो सबसे होता ही है। तो रेंज स्टार्ट 2 से होनी चाहिए, एन तक जानी चाहिए, ठीक है। अगर वो डिवाइड बाय वो हो गया तो वहां पे ब्रेक मार देंगे, मतलब एक भी अगर फैक्टर निकल गया तो प्राइम नहीं है ना। तो पूरा लूप चलाना तो टाइम वेस्ट है और मेमोरी वेस्ट है। तो हम n+1 तक जाएगा ना, क्योंकि 7 भी इंक्लूड करना है मेरे को। क्या, आप कोड देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करा, एक इस प्राइम का एक पहले से वेरिएबल बना दिया, इसमें ट्रू वैल्यू डाल दी, ठीक है। अब कुछ ट्रू बूलियन वैल्यू डाल दो या फ्लैग 0 डाल दो या 1 डाल दो, फिर उसको कंपेयर कर लो, बट बेटर रहता है बूलियन वैल्यू डाल दो, ठीक है। अब एक इनपुट लिया एंड का, ठीक है, एक बार रन भी कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब एक इनपुट लिया एंड का, इफ प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, तो एक वेरिएबल ऑटोमेटिकली ट्रू, एक फ्लैग वेरिएबल है ये, हमेशा ट्रू चलेगा ही, ठीक है। स्टार्ट में इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। फॉर आई इन रेंज 2 कॉमन नम, अब 2 कॉमन नम तुम्हारा जो नंबर है वो है 7, और 2 7 तक क्यों नहीं करा, क्योंकि 7 तो खुद से डिवाइड होगा ही ना, तो उसका फायदा नहीं करने का, ठीक है। तो फॉर आई रेंज 2 कॉमन हम 2 से, और 2 से स्टार्ट करा, 1 भी सबसे डिवाइड होता है और नंबर खुद से डिवाइड तो होता ही है, तो इसलिए n-1 तक ही करेंगे और 2 से स्टार्ट करेंगे। तो प्राइम की मेन कंडीशन है वो तो हमने यही पकड़ ली, ठीक है। इफ नम डिवाइड बाय आई, मतलब ये जो रेंज में जा रहा है, अगर एक बार भी डिवाइड से कुछ वैल्यू 0 आ गई तो फिर तो सीधा ही इस प्राइम फॉल्स कर देना और ब्रेक कर देना है, ठीक है। इस प्राइम में अभी ट्रू वैल्यू है, अगर कोई वैल्यू आ गई तो फॉल्स वैल्यू कर देंगे, ट्रू की जगह चेंज होकर फॉल्स हो जाएगी और लूप यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। अभी काम कैसे कर रहा है, मान लो मैं यहाँ एंटर करता हूँ 6, ठीक है। फॉर आई रेंज 2,5 तक चलेगा ये, ठीक है। अब नम डिवाइड बाय आई, मतलब यानी 6 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। 0 हो गया, इस प्राइम के अंदर वैल्यू आ जाएगी फॉल्स, ठीक है, और यहाँ पे लूप ब्रेक हो गया, तो बस रेंज ही यही टूट गई, ठीक है। जहां पे मेरे को पहला फॉल्स मिल गया ना, मेरा वहां पे शॉर्ट हो गया, ठीक है। तो इफ नम इज इक्वल टू 1, 1 तो प्राइम नंबर है ही नहीं, तो सीधे सीधे बोलते हैं, तो ये हो गया एल्स इफ इस प्राइम,
इस प्राइम अगर सिर्फ ये लिख रहे हैं इसका मतलब वो ट्रू, इसका मतलब है क्या, इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू, देन प्रिंट एफ नंबर इज ट्रू प्राइम नंबर। लेकिन 6 के केस में तो हमने इस प्राइम को फॉल्स कर दिया था ना, तो एल्स एफ इज नॉट अ प्राइम नंबर वाले पे चला जाएगा। ठीक है, वहाँ पे एलिफ इस प्राइम ट्रू इसलिए मानते हैं क्योंकि अभी तक हमने नंबर को डाला नहीं है कोड के हिसाब से, तो हमने ऊपर लिखने से ट्रू डिफाइन किया है पहले से। ये वाली कंडीशन में कह रहे हो? हाँ इस वाले को उसमें डालते हैं कि इसका हमने मतलब code डाला ये हुआ है उसको। नहीं, इसका मतलब ये है कि बस ये चेक कर रहा है, मतलब बेसिकली इसका डिफॉल्ट ये होता है कि इसमें बूलियन आता है क्या? हाँ ठीक है, बस अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं ये पार्ट अगर नहीं लिख रहा तो अंडरस्टूड है पाइथन को कि भाई ये ट्रू की बात कर रहा है। ठीक है, अभी मान के चलो इस प्राइम में बस एक वैल्यू ट्रू असाइन हुई है, बूलियन वैल्यू ट्रू, तो वो नीचे भी ट्रू ही मान के चल रहा है ना। हाँ ट्रू ही मान के चल रहा है। अब इज इक्वल टू ट्रू अब कंपेयर इससे कर ज्यादा लेते हैं। तो ट्रू नहीं हुआ तो फॉल्स हो गया, तो एल्स के उसमें print कर दिया। हाँ तो अगर मैं आप फॉल्स भी लिख सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, बस वो अब स्टेटमेंट उल्टी हो जाएगी। ठीक है, मतलब अब फॉल्स पे इज अ प्राइम नंबर दिखाने लगेगा ना वो। तो अगर मैं यहाँ पे अब क्या कर दूं, इसको फॉल्स कर दूं और यहाँ ट्रू कर दूं, फिर ठीक हो जाएगा। तो बस वो एक तरीका है करने का कि मैंने इनिशियल इसको फॉल्स से कर दिया, फिर नम डिवाइड बाय वो करा और इस ट्रू हो गया, और फिर यहाँ पे केसेस चेक कर लिए। ठीक है, तो बस एक तरीका है, आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हो। ठीक है, अगर मेरे को मतलब ट्रू फॉल्स नहीं डालना तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ डाल देता हूँ ट्रू 0 डाल देता हूँ। ठीक है, तो इफ इस प्राइम इज इक्वल टू 1, नहीं कंपैरिजन तो करना पड़ेगा ना, नहीं फिर नहीं चलेगा, वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स के साथ चलता है। हाँ इसमें तो मेरे कुछ भी वैल्यू डाल सकता हूँ ना मैं, ये तो क्या मतलब हुआ, तो वैल्यू ही नहीं हुई। 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट्स प्राइम, गलत कर रहा है ना? अच्छा ठीक है, इट्स प्राइम 1 और 0 भी काम करते हैं। 1 और 0 भी काम करते हैं, बट और कोई वैल्यू काम नहीं करेगी। 6 is not a number. If num is this, ये तो यहाँ पर काम कर रहा है ना। ये कैसे करते हैं? Because इस प्राइम में आपने पहले 1 डाला था ना। सर 1 के लिए कंडीशन डालने की क्या जरूरत है? अगर नीचे भी नम की वैल्यू 1 असाइन हो सकती है, यहाँ तो num is equal to 1 कंपेयर कर रहे हैं ना। If is सर prime, 1 को चेक करने की क्या जरूरत है? बाय डिफॉल्ट तो 1 इज नॉट प्राइम नॉट कंपोजिट। कहते हैं इसमें वैल्यू चल क्या रही है। बेसिकली अब ये क्या कर रहा है, अगर मेरा ये ओरिजिनल वैल्यू के बराबर है, कुछ चेंज नहीं आया, तो ये फिर वो कर देगा। अगर मान लो मैं इस प्राइम +1 कर देता हूँ, तो ये फिर फॉल्स में आ जाएगा। बट एक बार इसका प्रिंट भी देख लेते हैं। ठीक है, अब हम कर रहे हैं 7 के लिए। ठीक है, इस प्राइम, हाँ तो बस वो कह रहा है कि इनिशियल वैल्यू से अगर वो बराबर है तो वो हो जाएगा ये, और अगर नहीं है तो हो जाएगा ये। अगर मैं यहाँ पर इस प्राइम में कुछ और बाहर वैल्यू असाइन कर दूँ, नम प्लस 1 लेंगे अगर रेंज तो भी चल जाएगा ना, सेम टू सेम। क्या नम प्लस 1 रेंज लेंगे अगर 2 से लेके नम प्लस 1, क्या चीज समझानी है? और ये 20 कहाँ से प्रिंट हुआ है सर? नम प्लस 1 लेंगे रेंज तो भी सेम चीज चल जाएगा ना। बट चल जाएगी, बट अगेन फिर वो प्राइम वाला सिस्टम हो जाएगा ना कि 7 तो 7 से डिवाइड हो गई, तो अगेन वो सब कुछ प्राइम देने लगेगा।
सर ये फिर 20 आपका कहाँ यहाँ से पे आया? केस हट जाएगा ना, सब 7 से डिवाइड हो रहा है तो इस प्राइम पे तो वैल्यू आ ही जाएगी ना। मान लो कि उसको ट्रू और फॉल्स समझ लेते हैं अभी के लिए, समझने के लिए। और मैं नम प्लस 1 कर रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली अब क्या हो रहा है, रेंज आ रही है 2 से 7 तक। मान लो 7 डाला है। हाँ तो 2 से 7 तक जा रही है। अब नम अब 2 से 7 तक तो 7 पे divide 7 पे तो करेगा ही, तो 7 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0 हमेशा ही आएगा। तो इस प्राइम को फॉल्स करके ब्रेक कर ही देगा। बट प्राइम तो नॉट वो है ना, नॉन प्राइम नंबर है ना, तब भी वो करेगा। सर ये 20 कहाँ से आया था अभी? तो बेसिकली प्राइम का पता, अगर आपका इनिशियल वैल्यू जो है वही अगर आपकी अभी फाइनल वैल्यू है तो वो प्रिंट कर देता है, ऐसा केस है इसका। बीच में चेंज नहीं हो जाता है। अगर बीच में कुछ चेंज नहीं हुई तो वो आपकी वो वैल्यू कर देगा। तो इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू अगर सेम है तो आपका प्राइम नंबर प्रिंट नंबर कंडीशन में डाल देगा, ठीक है। इसको चेक करना है तो अगर हम एक्सक्यूज मी बीच में सर। वैल्यू चेंज कर दूँ, बट अभी कुछ और भी करने हैं भाई। हाँ तो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या था। एक्सक्यूज मी सर। राइट अ प्रोग्राम प्राइम नंबर लेस देन गिवन इंटीजर n, ठीक है। अब इसमें दो लूप चलाने पड़ेंगे। अब दो लूप क्यों चलेंगे, क्योंकि एक तो भाई चलेगा n तक, ठीक है, और एक चेक करेगा आपका कि प्राइम नंबर है कि नहीं है, ठीक है। अब मान लो मेरा एक नंबर है 20, ठीक है। अब मेरे को एक लूप तो 20 तक चलाना पड़ेगा, ठीक है, और मेरा जो दूसरा नेस्टेड लूप चलेगा वो ये चेक करेगा कि नंबर प्राइम है कि नहीं है, ठीक है। अब पहला रूप 20 तक जा रहा है। पहला रूप तो एक्सक्यूज मी 20 तक सर। जाएगा। 2 से 20 को 1 तो हमेशा ही होता है, तो 2 से 20 तक जाएगा, इस प्राइम ट्रू हो जाएगा, ठीक है। हम लोग को 20 तक चलाना है इस लूप को, मतलब 20 तक हर एक वैल्यू चेक करनी है, तो इसलिए पहला लूप का काम ये है, ठीक है। Excuse me, sir. Can उसका you hear काम us? ये है कि भाई जिस रेंज में तक जा रहे हो उस रेंज में चेक करते हुए जाओ, ठीक है। तो फॉर आई रेंज 2 से नम तक, मतलब मान लो अगर मेरा 20 तक जा रहा है तो ये हर एक नंबर पे इटरेट होगा, जहाँ पे नम डिवाइड बाई हो जाएगा तो वहाँ पे इस प्राइम ब्लॉक कर देगा, और इफ इस प्राइम देन प्रिंट नंबर, और ऐसे करके सारे प्राइम नंबर्स से पहले के प्रिंट होते रहेंगे। तो बेसिकली अगर मान लो मेरा एक इंटीजर हो रहा है, हमने 20 डाला तो फॉर नम इन रेंज 2 से लेकर 20 तक नम के अंदर सारे एक एक करके जाने लगे, ठीक हाँ है। तो तो उसमें एक और जो डाला फिर 2 से नम तक जो उसमें गए हैं, जो नम की लास्ट नंबर है basically। नहीं, पहले जैसे मान लो अब पहला यहाँ से लूप शुरू हो रहा है, ठीक है, इस प्राइम और ट्रू, तो पहला लूप स्टार्ट हुआ, पहली वैल्यू 2 हुई, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर आई इमेज 2,2, 2,2 जाएगा। अब 2,2 में तो कुछ आएगा ही नहीं, कोई लूप ही नहीं चलेगा, तो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा इस लूप में तो जाएगी नहीं चीज। इफ इस प्राइम प्रिंट नम, इस प्राइम ट्रू, तो प्रिंट नम तो 2 प्रिंट हो गया, ठीक है, कोई लूप ही नहीं चला, ठीक है। नेक्स्ट होता है 3, तो ये ब्रेक हो गया, ये इस, हाँ तो यहाँ पे आगे बात हो गई 3, ठीक है, इटरेट हो गए, तो 3 के लिए भी इस प्राइम ट्रू हो गया, फॉर आई नेज 2,3 हो जाएगा, ठीक है। इफ नम डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू 0, अब रेंज क्या है 2, ठीक है, मतलब एक बार तो चलेगा 2,3 में से 2 तक, एक बार तो 2 से डिवाइड होगा, एक्सक्यूज मी तो सर। नम यानी 3 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है ना, तो इस प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स तो नहीं जाएगा, तो ये भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ, नहीं सॉरी, हाँ ट्रू है, ट्रू है। हाँ तो इस प्राइम फॉल्स में चला जाएगा और यहाँ लूप ब्रेक हो गया, इसलिए इफ इस प्राइम प्राइम नम आपका 3 प्रिंट हो गया, ठीक है। अब 4 जाएगा, ठीक है, 4 बढ़ गया, इसकी वजह से 4 जा रहा है बाहर वाले लूप की वजह से, में तो वो ट्रू हो गया और फिर 4 आगे हाँ चला गया। 2 से 20 तक जा रहा है, हाँ, ठीक है, तो 4 उसमें है, हाँ, ठीक है, इस प्राइम ट्रू, हाँ, फॉर आई इमेज 2,4, तो यानी 2 पे चेक करेगा, 3 पे चेक करेगा, ठीक है। इफ नम यानी 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस प्राइम इज इक्वल टू फॉल्स और फिर ब्रेक कर दिया। हाँ, अब ये वाली कंडीशन तो इस प्राइम इज इक्वल टू ट्रू पे काम करती है, तो 4 प्रिंट नहीं हुआ, हाँ। एल्स हम लोग कर रहे हैं। एल्स हमने कुछ डाला ही नहीं, ठीक है। अगर एल्स डालना है तो यहाँ तो ब्रेक हो जाएगा, तो एल्स हमें इसके अंदर ही डालना पड़ेगा, ठीक है।
फिर अगेन 5 तक गया, 5 में इफ और आई नेज 2,5, ठीक है, इफ नम डिवाइड बाई इज इक्वल टू 0, ठीक है, तो नंबर आपका हो गया 2, हाँ 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0, ये तो नहीं है, दोबारा नहीं होगा, 5 डिवाइड बाई 3, 5 डिवाइड 3 इज इक्वल टू 0 भी नहीं है, 4 भी नहीं होगा, तो ये तो होगा ही नहीं, तो इफ इस प्राइम 2 हो गया तो 5 प्रिंट हो गया, ठीक है भाई, करना पड़ेगा ना, ऐसे समझ आएगा नहीं। ज्यादा से ज्यादा आप तो फ्लो ही समझ सकते हो क्या हो रहा है, बिना समझे तो पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। दिखने में काफी weird सा हो रहा है। अगर हम इस टाइम को टू अगर वहाँ पे ऊपर डिफाइन कर देंगे फॉर के अंदर करेंगे तो लगा देगा। कौन सा? इस टाइम में से टू डिफाइन किया है, हाँ उसको अगर ना लिखो मतलब आगे आगे नेचुरली कुछ तो नहीं होगा, उसको ऊपर ही वेरिएबल को पहले डिफाइन करना हाँ, बट पॉइंट इज अगर वो नहीं करोगे, अगर उसको बार बार उसको ट्रू से इटरेट नहीं करोगे, बार बार रिफ्रेश नहीं करोगे वैल्यू, तो वो वैल्यू फिर फॉल्स वैल्यू चलती रहेगी ना, तो लॉजिक को थोड़ा समझना ही पड़ेगा। अगर हम ब्रेक हटा देंगे तो इस वाले में क्या होगा? ब्रेक ब्रेक होगा ही नहीं वो कभी, मतलब बेसिकली हम ब्रेक कर क्यों रहे हैं, ब्रेक हेलो इसलिए कर रहे हैं सर। कि भाई वहीं पर लूप खत्म हो जाए, मतलब मैं अगर ब्रेक निकालूंगा तब भी रिजल्ट सेम आएगा, बट पॉइंट ये है कि हेलो सर। मैं चलता रह जाएगा ना बस वो। मिल गया है, हाँ, लेकिन उसको वो मिल आगे गया तो वो check छोड़ दो करता ना। रहेगा, check हाँ, करता रहेगा। मेरे को अगर पता है कि मेरे को फॉर आई रेंज, मतलब अगर 10 20 30 की रेंज में देख रहा हूँ, जहाँ पे मेरे को पहला 10 दिख गया, हाँ, तो मेरे को वही वो जो चाहिए वो मेरे को मिल गई ना चीज, तो मैं लूप चलने के दो फालतू में। अगर मान लो यहाँ पे 100 वैल्यू है, उसका 100 वैल्यू, और हमें सेकंड पे मिल गया। हाँ, तो प्रॉपर ये ना बात हो जाती है, उसके बिना भी चल जाएगा, कोई इशू आएगा नहीं, रिजल्ट नॉर्मली सेम ही आएगा। कंप्यूटर बेकार है। बट ये है कि जब आप ज्यादा डेटा की प्रोसेसिंग करते हो, तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि भाई आप सिस्टम को वो कैसे कर रहे हो, Optimize हो हाँ ऑप्टिमाइज कैसे कर रहे हो, तो आपको क्यों चलाना है उसको। क्या चीज? हेलो हेलो। Hello sir. हाँ सॉरी Can you है। hear us? Sir, हाँ, we keep on asking the thing. There is no point to proceed if we अरे are आप doubts आ start रही here. हाँ, क्या डाउट्स थे, एक बार दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, कहाँ पे थे हम? सर प्रॉब्लम नंबर 4 में चलिए। हाँ, सर आपने ये जो नंबर इज इक्वल टू 1 लगाया, इसको लगाने की जरूरत ही क्या है? डेफिनेटली वो एल्स स्टेटमेंट में ही जाएगा। अगर मैं वन नहीं लगा, किसी ने यहाँ पे इनपुट वन कर दिया इनपुट, तो फिर वो सॉल्व कैसे होगा? तो सर वो तो सीधा उसी में चला जाएगा ना, आपका लूप चलेगा ही नहीं, एल्स में चला जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं, बट नॉर्मल नॉर्मल कंडीशन भी तो सर डालनी, व्हाई आर वी इंक्रीजिंग द स्टेटमेंट्स? एल्स में चला जाएगा ना, रूल रेंज में हाँ चलेगा। सर, व्हाई वी इंक्रीजिंग द स्टेटमेंट एंड कंडीशंस? तो ठीक है वैसे कर लो, बट वन इज नॉट अ प्राइम नंबर आपको अलग से दिख रहा है ना, सर सेम वन ही को तो वैसे भी प्राइम नंबर में थोड़ा अलग से माना जाता है ना, क्योंकि वन को हम प्राइम नंबर, इसलिए वन को स्पेशल कंडीशन भी दी जाती है। बट हाँ, अगर आप वन नहीं करोगे या बुक हटा दोगे, तो हाँ ठीक है, वो नॉट अ प्राइम। बिकॉज आप 2 से स्टार्ट कर रहे हो ना, 1 को तो आप इंक्लूसिव लिए ही नहीं हो। क्या चीज? सर आपके केस में तो नंबर इज इक्वल टू 1 करने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज यू आर स्टार्टेड हाँ, फ्रॉम 2। बस स्पेशल कंडीशन ही है। हाँ, अगर मतलब अगर यहाँ पे वन भी डाल दूंगा तो इस प्राइम इज इक्वल ट्रू हो जाएगा, लूप चलेगा नहीं, और एलिफ में इस प्राइम और ट्रू, तो इज अ प्राइम नंबर करके दिखाएगा। हाँ ठीक पॉइंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा कंडीशन ही डाल रखी है, इसके बिना भी चल जाएगा। यस सर। एंड सेकंड वन सर, आपने स्विच केस करवा दिया क्या? क्या चीज? नहीं, अगर स्विच। एक सेकंड, अगर वन डालेंगे तो लूप में नहीं जाएगा ना, रेंज तो हाँ स्टार्ट जाएगा हो ही रही है नहीं ना। तो। नहीं वो जाएगा ही क्यों, नीचे स्टेटमेंट ऑलरेडी है, क्या अपन आते ही वो प्रिंट करते हैं, हाँ भाई, फिर वो आगे उसको बट घुसेगा ही क्यों? मतलब पॉइंट इज पहले ये इस ऑर्डर पे चलेगा ना, फॉर लूप पे तो जाएगा, हाँ बट पॉइंट इज वो रेंज ही नहीं है, हाँ तो सीधा ये हो जाएगा। अब इस केस में क्या होगा, मैं वन इनपुट करा रहा हूँ, तो इस प्राइम इज इक्वल ट्रू, ट्रू वैल्यू मेरे को मिल गई, हाँ ठीक है। अगर अगर मान लो कि मैं ये चीज नहीं डालता,
और सिर्फ इफ इस प्राइम कर दो, तो इस प्राइम तो ट्रू है तो सीधा 1 इज अ प्राइम नंबर करके दिखा देगा। ऐसा है, दोनों होता है। वही तो एक कुछ मानते हैं 1 को प्राइम नंबर, कुछ मानते हैं 1 को नहीं प्राइम नंबर। 1 को किंग नंबर बोला जाता है, इसलिए कंडीशन उसकी अलग से है। कुछ बोलते हैं कि 1 प्राइम है, कुछ बोलते हैं 1 प्राइम नहीं है, वो तो बचपन से देख रहे हैं, कंट्रोवर्सी थी, इसलिए 1 को अलग से डील करा जाता है। कुछ सर बोलते हैं आपने स्विच स्टेटमेंट करवा दिया क्या? क्या, स्विच कुछ आपकी आवाज कट गई थी, क्या कह रहे हो? स्विच स्विच हाँ मतलब इफ एल्स वाली स्टेटमेंट, इसमें स्विच पे इफ एल्स ही होता है। नहीं सर, स्विच भी तो होता है एक। फिर वो सी प्लस प्लस में होता है, इसमें नहीं होता। नहीं नहीं, यहाँ पे मैच बोल के होता है सर। मैंने जो आपने एक असाइनमेंट दिया था, मैंने उसके क्वेश्चन को मैच के थ्रू सॉल्व किया था। मैच भी होता है सर, मैच एंड केस। यहाँ पे स्विच नहीं होता है, मैच एंड केस होता है। क्या होता है? मैच एंड केस, स्विच एंड केस नहीं होके मैच एंड केस होता है। मैट मेरी मैथमेटिक्स में होता है। मैच मैच MATCH मैच। मैच बट एंड केस। पाइथन में स्विच केस होता है, ये कह रहे हो आप? हाँ सर। सर बट मैंने आपके आपके जो लैब के कुछ क्वेश्चन थे, मैंने उसको स्विच के थ्रू सॉल्व किया था, तो दैट्स वाई मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम आया। तो जो आपका वो मेरे को स्विच है ना, वो इधर का इफ एल्स ही है। स्विच केस होते क्या है, ये स्विच केसेस जो होते हैं। नहीं सर, सी फेल स्विच का शॉर्ट आप बोल सकते हो, कन्वर्ट किया गया है, शॉर्ट रूप होता है। नॉट सेम थिंग सर, बोथ आर डिफरेंट थिंग। दोनों का फॉर्मेट अलग होता है, लिखने का तरीका अलग होता है पूरा। हम तो इफ एल्स करके ही काम करते हैं, इफ एल्स से ही होता है। सर इफ एल से भी हो सकता है वो चीज, स्विच से भी हो सकती है। स्विच में सारा कंडीशन एक साथ बिल्डअप रहता है और इसमें डिफरेंट डिफरेंट रहती है। तो एक बार करो, स्क्रीन शेयर करो, मैं आपको राइट देता हूँ। स्विच पाइथन में होता ही नहीं है, सिर्फ इफ एल्स होता है। होता है सर, मेरे को भी प्रॉब्लम आया, मैंने सोचा वही सेम चीज होती है, तो Sir, मैंने गूगल she पे is सर्च saying किया। match and case, not switch and case. In Python, we have match and case, having functionality the same as we does in switch and case. ओके, But बट व्हाई डू यू हैव टू कॉम्प्लिकेट दिस ना, वी हैव इफ एल्स, राइट? सो देयर आर मिलियन वेज टू सॉल्व अ प्रोग्राम ना। Yes, sir, but I want to know about match and case. This is the part of Python. So that's why I am asking. Yes. I'll have to look after that for that. Now match and case. Yes, sir. Here is not switch, here is match and case. ठीक है, but again, what we generally use ना, we use if else only, क्योंकि आपका काम जो सी है ना, वो इससे हो रहा है। ये बेसिकली जो आपके सी प्लस प्लस स्विच केसेस होते हैं, या आप केसेस बनाते हो पाइथन में, वी हैव इफ एल्स फॉर दैट। तो होगा स्विच केस या मैच केस करके भी कुछ, बट जनरली इफ एल्स ही यूज होता है। एंड पाइथन इज अ वास्ट लैंग्वेज यार, कुछ भी बहुत सारी चीज हो सकती है उसमें, कुछ नहीं है। So, wait. बट यू डोंट हैव टू गो देयर ना, इतना कॉम्प्लिकेटेड चीजों पे आपको जाने की जरूरत है नहीं। यू कैन जस्ट यूज स्विच इफ एंड एल्स स्टेटमेंट। सर अगर सिलेबस में होगा तो आपको, हम बच्चों को तो करवाना पड़ता है ना। सिलेबस में भी दिस नहीं। इज द फॉर्मेट 11-12 के सिलेबस में है सर। पता नहीं, एक्चुअली भी आई एम फॉलोइंग डिफरेंट सिलेबस। मैं आपको चैट में भेज दूंगा। एक बार ना ओके, सिलेबस नो फॉलो, प्रॉब्लम सर। तो मैं आपको चैट में भेज दूंगा इसके बाद ना, या मैं नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर। मेरे ठीक है। को सिर्फ इसमें एक डाउट था, मेरे को सारा क्लियर है कि यहाँ पे ब्रेक यूज नहीं होता है क्या? क्या चीज? ब्रेक हाँ, ब्रेक यूज हुआ ना इसमें। इसमें नहीं सर, मैं मैच और केस का बात कर रही हूँ। उसमें तो होता है, पता है, इट के साथ यूज होता है, बट यहाँ पे पाइथन में मैच और केस के साथ ब्रेक यूज होता है कि नहीं होता है? आई एम कंफ्यूज्ड। यार मैच केस ना एक बार मेरे को भी देखना पड़ेगा, तो मैच केस ओके ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम सर। मतलब बेसिकली आप इंडस्ट्री वगैरह में देखो या फिर कहीं भी देखो, आपका या बुक्स में देखो, आपको इफ एल्स ही कराया जाएगा। आपको मैच केसेस या बहुत पुराना सिलेबस होगा, इट्स नॉट न्यू।
तो वी जनरली डोंट यूज मैच केसेस, तो मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा ये चीज। इन जनरली इफ और एल्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे बहुत इजी है इफ और एल्स यूज करना। और यहाँ पर रेगुलर एक्सप्रेशन में है, तो Leave it, sir. No problem. तो Please उसमें continue. रेगुलर एक्सप्रेशन के थ्रू कर रहे हो क्या आप क्वेश्चंस? Yes, sir. वो फॉर्मेट ही है एक्चुअल में। आप जो if else कर रहे हो, that is we can convert in using match or and case. This is a short form of if else. स्क्रीन शेयर करके दिखाओ आप कर क्यों रहे हो, मतलब एक्चुअली टॉपिक में शायद बहुत आगे है, रेगुलर एक्सप्रेशन तो बहुत आगे है। अगर रेगुलर एक्सप्रेशन का मैच केसेस आप कर रहे हो तो बहुत आगे जाकर है, बट वो मैच सर ये केसेस तो कंडीशनल का ही पार्ट है। एक बार ना, हाँ बेसिकली अभी ना स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, और मैच केसेस जो आ रहा है वो भी रेगुलर एक्सप्रेशन में है, ठीक है। तो एक बार तब उसको देख लेंगे, बट वो मैच केसेस आई डोंट थिंक रेगुलर एक्सप्रेशन में जब हम करते हैं उससे तो सारी चीज हो जाएगी। बट अ बेटर वे शुड बी कि आप इफ और एल्स के थ्रू ही करो, और इसमें तो फॉर लूप के क्वेश्चन है, इसमें मैच वाला अगर आप करने जाएंगे तो वो ही हो जाएगा। बट एक बार आप स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो इफ यू वांट, अगर आपके पास अभी है, या चैट में आपको भेजना है कोड, तो यू कैन वांट वी कैन एग्जीक्यूट दैट एज वेल, उसको भी एग्जीक्यूट करके देख लेंगे। बट मैच केसेस में भी फॉर लूप का हिसाब कैसे चलेगा, आई डोंट थिंक सो, अभी फॉर लूप के क्वेश्चन चल रहे थे ना। Sir, when you have multiple statement, then you have to check number is prime and second choose to four number is even or odd. That's why we are using match and case. It's do very easy, not if else. एक बार आप कोड को एक बार चैट में भेज दो, विल डिस्कस दैट एज वेल, अगर आपका अभी पड़ा हुआ है ना, तो एक बार आप सर उसको मेरे को राइट करना पड़ेगा। वेट, मैं प्रोग्राम ही राइट कर देती हूँ। हाँ चैट में भेज दो, एक बार वो डिस्कस कर लेंगे। मेरे को एक्चुअली अभी ऐसे पता नहीं लगेगा कि मैच कौन से रेगुलर एक्सप्रेशन में आप यूज कर रहे हो या आप इफ की जगह यूज कर रहे हो, तो एक बार वो देखना पड़ेगा। तो जस्ट गिव दैट कोड स्निपेट का एसएस या फिर कोड इन चैट, ठीक है। Sir, I have a question regarding that. Here the for loops जिसमें हम iterate जो कर रहे हैं by one कर रहे हैं, right? Every time the I count is incrementing by one. What we have to do if we want to increment for by 2 or 3, I की वैल्यू अगर हमें बढ़ानी है तो हर लूप के अंदर। थोड़ा थोड़ा सा तेज बोलूंगा, थोड़ा सा आवाज क्लियर नहीं होगी। सर मैं ये कह रही हूँ कि ये जो I की वैल्यू है इट्स ऑलवेज आइट्रेटिंग विद वन, राइट? हाँ, अभी 2 है, 3 हो जाएगी, 4 हो जाएगी। अगर मुझे ये इंक्रीमेंट बाय 2 करनी है देन व्हाट शुड वी डू? तो बेसिकली अगर आपको 2 से इंप्लीमेंट करना है तो यू कैन जस्ट राइट 2 है, तो आपकी आई की वैल्यू 2 से इंक्रीमेंट होने लगेगी। बट फिर ओके, लॉजिकली वो मेरा सेंस नहीं बनाएगा ना इस नहीं प्रॉब्लम। नहीं, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में नहीं बनेगा। आई जस्ट हाँ हाँ, वैसे यू वांट कैन टू जस्ट सी। आई की वैल्यू 2 कर दोगे ना यहाँ पर, तो वो 2 हाँ से जी। इंक्रीमेंट होने लगेगी। तो एक बार चेक ही कर लेते हैं। और आई तो आप ये देखो ना, आई की वैल्यू जो हो रही है ये 2 से इंक्रीमेंट हो रही है। पहले 1 आई में 1 से ना 1, फिर हो गया 3, हो गया 5, हो गया 7 हो गया। अगर मैं यहाँ नॉर्मल कुछ भी नहीं लिखता तो सिर्फ वो डिफॉल्ट 1 से इंक्रीमेंट हो रही होती है, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ, एंड कहाँ थी वो चैट, ठीक है। ये वाला बिल्कुल सेम इफ एल्स की तरह ही है ना, एग्जैक्ट सेम। इसमें आप क्या कर रहे हो, मैच पैरामीटर का इफ पहला केस पैटर्न क्या है, वैसे ये सिलेबस में नहीं है और आई डोंट थिंक वो यूज भी करता है ये।
बट अगर हम इसको चेक भी करने जाएं तो बिल्कुल एग्जैक्ट इफ एल्स ही तो है. इफ num is equal to 1 then print 1 is not a number. तो आपका ये कोड फॉर पैटर्न 1 बेसिकली अगर आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है then you print this code, right? So it's like if else only ना. अगर केस पैटर्न 2 हो रहा है तो कोड फॉर पैटर्न 2 तो एलिफ होगा ये इसका कि मतलब बेसिकली जब ये कंडीशन ट्रू है तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यू सर कैन मैच और केस की कुछ लिमिटेशंस होती है बट इफ एल्स की कुछ लिमिटेशंस नहीं होती है, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एल्स एंड मैच एंड केस। दैट इज वाई हाँ कोई यूज भी नहीं होता है उसका तभी दैट इज वाई वी डोंट यूज मैच. ओके ओके सर, लीव इट सर। हाँ तो वी डोंट यूज मैच यू कैन जस्ट यूज इफ एंड एल्स एंड सेम ही चीज है अगर आप इसको एन तक चल रहा है तो ये भी सेम केसेस आप एल एफ करके इसको एन तक चला सकते हो बट वी जनरली डोंट यूज इट कभी भी. एंड जो हमारे मैच केसेस आ रहे हैं जो हमारा वो रेगुलर एक्सप्रेशन में जाकर है दैट्स डिफरेंट. इट्स नॉट द सेम. ठीक है. सर मैंने हाँ लैब लैब 4 का सर 7th नंबर क्वेश्चन, विच नंबर. लैब 4 का 7th नंबर क्वेश्चन, ओके I have done using match and case. ओके Can I send? 7 problems. Lab 4 problem 7. Yeah, sir. Lab 4 ना actually I don't have it right now. But you can just send the chat. The chat में भेज दो एक बार. But again, Deepika, you can just use if and else. कोई issue नहीं है दोनों में. Match सर and इश्यूज नहीं है बट मेरे सामने आया तो मेरे को बस क्लियर करना था, नथिंग एल्स। but we don't use match and case in general also ना. क्वेश्चन में था क्या सर चैट में नहीं जा रहा है बिकॉज इट्स टू लेंथी। हाँ मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ. I have the question now. रेट टेबल है ये इनपुट्स है तो फ्री होगा. हाँ तो इफ एल्स कंडीशन भी डलेगी इसमें. रात से भी हो सकता है जहाँ पे आपका इफ एल्स हो जाएगा ना वो चीज आपका मैच केस में हो जाएगा. तो दीपिका आपको एक बार ट्राई करना है. आज आप इफ एल्स ट्राई करके आओ फिर अपने कोड सर मैच. वो हो गया, वो आता है मेरे को बस उसी में कुछ क्लियर करना तो हो गया सर, नो प्रॉब्लम। हाँ अगर जो आपने जो सेम चीज आपने मैच केस में करी है वो सेम ही चीज जो है. सर जो स्विच मैच और केस में होता है वही इफ एल्स के थ्रू भी हो सकता है, जो इफ एल्स के थ्रू होता है वो मैच और केस के थ्रू भी हो सकता है। वही सेम ही चीज है बिल्कुल सेम है एग्जैक्टली सेम है. बस यहाँ पे जो इफ एल्स है वहाँ मैच और वो है. ठीक है. बट इसके कुछ रिस्ट्रिक्शन कुछ होते होंगे. दैट इज व्हाई वी डोंट यूज इट. एक बार इसको रिसर्च करके आएंगे कि क्या है भाई इसके डिफरेंसेस. बट ये वैसे कहीं यूज होता भी नहीं है यानी सिलेबस में भी नहीं है तो यू कैन इग्नोर दिस. सी प्लस में स्विच केस यूज होता है बट पाइथन में मैच केस वी डोंट यूज इट एनीवेयर. ओके जब कोई चीज बेटर नहीं है तो आप डिसकार्ड कर सकते हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. और कोई डाउट था इसमें. नो सर। ठीक है. एक और भी रीजन है वी डोंट यूज की भाई जो स्टैंडर्डाइज चीज चल रही होती है ना जो सारे लोग समझ पाए वी यूज टू ट्राई टू यूज दैट. वरना अगर किसी ने कुछ एक्स्ट्रा लिख दिया तो वो बंदा को समझना ही पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई इंडस्ट्री के हिसाब से भी स्टैंडर्ड चीजें यूज हो जाती है. तभी जो फॉर आई रेंज लिखा जाता है या फॉर ताकि स्टैंडर्ड चीजें मेंटेन रहे. ठीक है. इसमें तो सीधा मल्टीप्लिकेशन टेबल थी तो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ही रखा है. इसमें तो सीधा सीधा लूप चलेगा और आई की रेंज में 1 2 3 4 5 प्रिंट होता रहेगा. दैट्स इट. वही हो रहा है. और आई रेंज दिस और मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है. राइट बोलो तो प्रिंट ऑफ द डिजिट्स टू गिवन क्या था बस डिजिट एक्सट्रैक्ट ही हो रहे हैं आई गेस इसमें तो एक डिजिट नंबर डाल देंगे
तो आप बस उसको वही करोगे कि एक डिजिट इंटर कर देंगे, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, जो हमने वहां पे भी करा था रिवर्स स्ट्रिंग के लिए भी। तो डिजिट पैर इन स्ट्रिंग ऑफ ये और प्रिंट डिजिट पैर कर दिया, तो 1 2 3 4 का 1 2 3 4 हो गया। तो बेसिकली आपने ट्रेट मारा इसके नंबर के अंदर। हमें लेकिन स्ट्रिंग जैसे हम उसमें इसमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, अगर मैं इसमें से इंट हटा दूं और फिर हाँ, सेमीकोलन फिर मेरे को सेमीकोलन, यहाँ पे स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर तो एक एक करके प्रिंट कर देगा। फिर अगर मैं यहाँ से इंट हटा देता हूँ तो स्ट्रिंग ही बन गया। और end हो जाएगा ये ब्रैकेट में लिखेंगे तो अलग बात पड़ेगा क्या? क्या। अगर हम ब्रैकेट में लिखेंगे मतलब ऐसे 4 डिजिट कैरेक्टर इन एन, इनको ब्रैकेट में लिख दिया फिर ये वाले को ये नीचे वाले ये एरर आएगा ऐसे में कुछ भी होगा, नहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आईडी तो आईडी ठीक है। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। इसमें और कोई अभी तक इसमें 3 में कोई डाउट है? 2 और 4 नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इसमें 3 में एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। 3 तो आज निपटा ही लेते हैं। 1 में कोई डाउट था? 1 में भी शायद सीधे सीधे फॉर एल्स केस स्टेटमेंट्स थी। 1 देखा था। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एवरी 2 consecutive इंटीजर्स। हाँ, तो बेसिकली मतलब क्या है इसका, मतलब मेरे को n तक जाना है, ठीक है। और मान लो एक नंबर है n तक, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। कॉन्जिक्यूटिव क्या हो गया? 1 और 2 ना। तो 1 और 2 का प्रोडक्ट करके प्रिंट कराना है, 2 और 3 का प्रोडक्ट करके प्रिंट कराना है, 3 और 4 का प्रोडक्ट करके प्रिंट कराना है, तो एक के बाद एक का प्रिंट कराना है। तो क्या करेंगे, एक बार सीधे इसको इटरेशन में लूप में चला देंगे। फॉर आई रेंज n तक चल जाएगा, 10 तक चल जाएगा, और i इंटू आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका और हर बार उसको प्रिंट करा देंगे, उसमें स्टोर करके हर बार उसको प्रिंट करा देंगे, तो कॉन्जिक्यूटिव का वो हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यही हो रखा होगा शायद। एक सेमेस्टर आउटपुट से समझाना है तो बेसिकली हुआ क्या, 10 है तो 1 इंटू 2 2 हो गया, 2 इंटू 3 हो गया, 3 इंटू 4 हो गया, 4 इंटू 5 ना, 20, हाँ। 5 इंटू 6, 6 इंटू 7, 7 इंटू 8, ठीक है। अब क्या करें, बस कुछ नहीं करना है, उसको आई रेंज 1 n तक चला देना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट आई इंटू आई प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, जस्ट प्रिंट प्रोडक्ट कर देना है, मतलब इसमें स्टोर होती रहेगी और आई इंटू आई प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आई मतलब अगर मैंने मान लो 2 वो चल रहा है, तो 2 + 1 3 होगा, तो नेक्स्ट नंबर 3 हो जाएगा। तो ऐसे करके तो अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 इंटू 1 + 1, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा ऐसे। ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू फाइंड द नंबर बिटवीन दिस एंड दिस व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 और 3, फर्दर काउंट ऑल सच नंबर व्हिच आर डिविजिबल बाय 2 और 3। ठीक है, मतलब बेसिकली 1 और 10 में 1 और 10 की अगर हम रेंज देखें तो 6 हाँ, तो 1 और 6 ताकि ओनली 6 ही तो आएगा सर, 1 ही तो होगा। हाँ, तो 1 और 10 की रेंज में बेसिकली 2 और 3 से कितने बार कितने नंबर डिवाइड हो रहे हैं उसकी लिस्ट निकालनी है हमें, ये क्वेश्चन। और ओके 2 3 4 तो 2 भी 6 8 9 6 नंबर्स आएंगे सर। 2 और 3, हाँ। तो 1 और 10 की रेंज में 2 और 3 से क्या क्या डिविजिबल है? तो 2 3 तो 4 2 से डिविजिबल है, 6 3 से डिविजिबल है, 8 4 2 से डिविजिबल है, 9 3 से है, 10 2 से है, ठीक है। तो अगर इसको देखना जाए तो कंडीशन क्या होगी, हम इटरेट करेंगे नंबर बाय नंबर। I mod 2 equal to 0 और I mod 3 equal to 0। हाँ, यही कंडीशन है। और कंडीशन आ जाएगी, हर एक नंबर पे इटरेट कर देंगे, ठीक है। और जहाँ यहाँ पे और होता जाएगा वहां वो नंबर को प्रिंट करते रहेंगे, प्रिंट आई हो जाएगा सीधा सीधा, वही होगा। हाँ, और एक नया वेरिएबल बना रखा है, काउंटर लगा देंगे। हाँ, जिसमें वो ऐड होता जाएगा बस। तो हो क्या रहा है, फॉर आई इमेज आई n+1, क्योंकि 10 है तो 10 भी इंक्लूड करना हमें, तो आई n+1 इफ एन आई, तो आई तो 0 से 10 तक 1 से 10 तक रन होता रहेगा,
अब कहीं भी जहाँ पे आई डिवाइड बाय 2 या फिर डिवाइड बाय 3 हो रहा है, वहां पे प्रिंट आई कर दो, मतलब वो डिविजिबल बाय 2 और 3 है, और काउंटर को एक नंबर 1 से बढ़ा दो। ठीक है, ये तो आसान क्वेश्चन ही है, इसमें सीधा सीधा वो लग रहा है। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन देख, सीरीज हाँ सीरीज का क्वेश्चन है, इसमें आप कुछ भी कर सकते हो वैसे, दो इनपुट लिए हैं। पावर है सर इसमें तो, हाँ, बट ऐसा कॉम्प्लिकेट सा लग रहा है, बट वो ऐसा है नहीं। बहुत इजी है सर। हाँ, तो अब मान लो x और n की वैल्यू में दो इनपुट करानी है, ठीक है, और n कब तक चलेगा वो है, तो n तो हमारा लूप में का एंडिंग हो जाएगा n, है ना, कि हमें n तक चलाना है उसको। ठीक है, सीरीज का क्वेश्चन है, n तक चलाना है, x हमारी वैल्यू होगी जिसकी हमें पावर करनी है। ठीक है, तो अब कर क्या रहे हैं, और उसके नीचे पावर में आप नीचे देखोगे, नीचे क्या हो रहा है, डिवाइड बाय 2 सर फैक्टोरियल। फैक्टोरियल भी है। हाँ, तो फैक्टोरियल में भी साथ साथ कैलकुलेट करना है, और उसका हम क्वेश्चन एक बार देख चुके हैं पहले, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं। दो लूप चल जाएगा सर। हाँ, तो नहीं, दो लोग की जरूरत क्या है। फैक्टोरियल अच्छा ऑटोमेटिकली कर लिया, हाँ, बार बार इंक्रीमेंट होता रहेगा एफ। उसका वो तो करने की जरूरत थोड़ी है, n+1 तक लूप चलेगा। ठीक है, एक हमारा रिजल्ट हो गया, रिजल्ट यानी जो इस सीरीज की वैल्यू आएगी ऐड करके जो हमें वैल्यू मिलेगी वो, और एक हमारा होगा फैक्टोरियल का, जिसमें हम फैक्टोरियल कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको देखें, फॉर आई इन रेंज n+1, यानी आपका n है, जितना भी n हमें देंगे इनपुट से वो वहां तक चलेगा। ठीक है, और इफ आई नॉट इक्वल टू 0 है तभी चलेगा, क्योंकि 0 0 डिवाइड बाय वो करके तो आपका वो हो जाएगा ना, n अगर 0 हुआ तो फिर तो सीरीज ही नहीं है। ठीक है, तो फिर रिजल्ट 0 ही होगा, तो आपको पहले ही पता है रिजल्ट 0 है, अगर तो नॉट इक्वल टू 0 की कंडीशन पे स्टार्ट हो रहा है ये। फैक्टोरियल इक्वल टू फैक्टोरियल इनटू 1, मतलब पहले केस में तो 1 है, तो आई हो गया। ठीक है, सर एक्सक्यूज मी सर, अगर हम इसको फॉर आई जो रेंज चलाए है आई कॉमा n+1 तक चला दे तो ये कंडीशन स्किप हो जाएगी। अगर मैं इसको y1 n+1 तक चला दूं, राइट, हाँ उसमें आई गेस ये वाला पार्ट हट जाएगा, 1+x वाला। नहीं सर, उसका तो कोई रोल ही नहीं है ना। रिजल्ट, हाँ वैसे इसको 1 से भी चला लेंगे, अगर मैं ये कंडीशन हटा के इसको रेंज को 1 से कर दूं, तब भी आई डोंट थिंक कोई इशू आएगा, बट एक बार टेस्ट कर लेते हैं इसको। नहीं आएगा सर, हाँ, अगर मेरी रेंज, बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट हो रहा है। हाँ अगर मेरी रेंज 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 × 1, तो पहला चीज 1 हो गई। ठीक है, रिजल्ट इज इक्वल टू x⁻1। ठीक है, 1 डिवाइड बाय 1, हाँ कोई इशू नहीं आएगा वैसे, अगर मैं इस रेंज को 1 n+1 भी कर दूं और यहाँ से कंडीशन हटा दूं, तो सेम ही रिजल्ट ही आना चाहिए। एंटर x1, सेम ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो अब इसमें हो क्या रहा है बेसिकली, फैक्टोरियल का तो पता था अपने को कि फैक्टोरियल अगर हमने ले लिया 1, तो 1 × 1 हो जाएगा अगर हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और अब इसको अगर हम देखें, बस ऐड कर लेते हैं। ठीक है, स्टार्ट कैसे हो रहा है, रिजल्ट में हमारे पास एक वैल्यू है 0, जो इनिशियलाइज 0 से हो रही है। ठीक है, और हमें चाहिए कि हमेशा भाई ये वाला 1 हमें सीरीज का है ही, तो इसलिए हम यहाँ पे रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट+1 कर ही रहे हैं, तो अब वैल्यू आके 1 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, मिनिमम वैल्यू 1 रहेगी। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमने सीरीज का पहले पार्ट देख लिया। ठीक है, अब x हमने इनपुट कराया। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 1 n+1, तो फैक्टोरियल 1 × 1 हो जाएगा, तो पहले में वैल्यू 1 आ जाएगी। ठीक है, और रिजल्ट इज इक्वल टू रिजल्ट x⁻i, यानी 1 to the power 1, मतलब सॉरी x की वैल्यू जो भी हो raised to the power 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल, तो x raised to the power 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल जो कि हमारा था 1 ही 1 के केस में, तो +1 हो जाएगा। तो अगर मैं मान लो
x 1 भी डालता हूँ और n में डालता हूँ 1, तो सिर्फ 1 प्लस x की वैल्यू आएगी। तो जो भी वैल्यू आती है, मान लो x में डालता हूँ 1, तो आउटपुट 2 ही आना चाहिए, समझ गए? क्योंकि 1 प्लस x हो रहा है, x का x उसका डिवाइड बाय फैक्टोरियल 1, तो 1 ही निकलता है, और x की वैल्यू 1 थी, तो 1 प्लस x बेसिकली ये आउटपुट आ रहा है हमारा, ठीक है? इससे एक और छोटा होगा वो आएगा। नहीं है यहाँ पे, नहीं। ठीक है। और कुछ डाउट अभी 3 2 और एक बार ना वो थोड़ा टफ है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। इसमें और 1 में कोई डाउट है तो 1 भी खोल के देख ही लेते हैं। 1 भी देखी थी ना। ठीक है, इसमें कोई डाउट था? अच्छा, 1 तो हमने देख ही ली थी वैसे। हाँ ठीक है, 1 और 3 देख ली है। यहाँ तक कुछ डाउट करना पड़ेगा। ठीक है, कोई डाउट अगर लूप में, तो देखो करना ही पड़ेगा यार, वरना दिक्कत हो जाएगी। आई गेस इतनी प्रैक्टिस से इतने लॉजिक कर लोगे तो फिर भी इनफ क्वेश्चन नहीं है वैसे, बट और तो भेज ही देंगे। डाउट है क्या इसमें? हाँ, नहीं, और कोई डाउट है? ये वाला तो बहुत मैथ्स है, छोड़ो भाई। ठीक है, कोई डाउट गाइस? एक्चुअली आप बीच में ना ऑडिबल नहीं थे आप सब ना, तो कुछ डाउट बीच में हुआ हो तो एक बार पूछ लो। गाइस किसी का डाउट बीच में रह गया हो तो एक बार पूछ लो ना, तो सुनाई नहीं दिया था। तो सुनाई दे रहा है ना? ऑडिबल ना? यस सर, Yes, यस sir, सर, कोई you डाउट are नहीं है। audible. सबके क्लियर हो गए पक्का? Let us go through this lab assignments and might be we can come up with doubts. ठीक है गाइस, एक बार इसको कर लेना, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो प्रैक्टिस नहीं होगी। अगर खुद से लॉजिक बिल्डिंग नहीं आई तो तो सब कुछ और कुछ थोड़े स्टैंडर्ड के भेज देना ना, लैब क्या। असाइनमेंट। आज कुछ और लैब असाइनमेंट भेज देना स्टैंडर्ड के। अभी पहले इस जो 3 जो है ना, बेसिकली अभी 3 है, ये फॉर लूप का वो था। कर लिया ये मैंने मोस्टली। अच्छा, तो अभी 4 भी भेज रखी है और 2 भी भेज रखी है। अगर आपका ये फॉर लूप से हो गया और वो वाइल लूप से कर लेना आप, उसको मैंने for वाइल भी कर लिया सर। वो भी कर लिया। आज सर। ठीक है, तेज है हाँ, लोग। सर आप फाइल हैंडलिंग कब करवाओगे? थाईलैंड यार आगे जाकर है, हाँ सर। थाईलैंड आगे जाकर है, वो चेक कर लेते हैं। आज का जो हमारा सिलेबस था ऑटोमेट कर चुके हैं, स्ट्रिंग मेथड्स और वो सब करना था, वो अब मैंने लिस्ट ऑलरेडी और भेजी। excuse me सर, स्ट्रिंग से रिलेटेड आपने शायद क्वेश्चंस कोई भी लैब में नहीं भेजे हैं, प्लीज वो और आप शेयर कर दीजिएगा। इससे रिलेटेड ना, ये ना जो स्ट्रिंग के क्वेश्चन आते हैं, मेथड वगैरह आते हैं, आपको ना यहीं पे यूज केस निकल जाएगा। अब जैसे वो जो मेथड के क्वेश्चन है, अब सम ए, लेंथ ऑफ ए, वो ऐसे उसके ना अलग से कोई क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, वो बिटवीन द क्वेश्चन ही आपको उसका यूसेज निकलेगा। जैसे अप एंड वाला हो गया नहीं था। एक्चुअली सर ऐसे तो देखो लर्न नहीं होते हैं फॉर्मेट्स, बिकॉज जब आप पर्टिकुलर क्वेश्चंस मिलेंगे ना तब वो सारे वो जो तो इसके वो तो प्रैक्टिस से ही होगा। मेथड्स होंगे वो लर्न हो जाएंगे, अदरवाइज तो याद ही नहीं आएंगे ना कौन सा किस टाइम पे यूज करना है। वही है, वो तो प्रैक्टिस से ही होगा। अब यस सर। जैसे इसमें हमने अपेंड यूज करा, उसमें इज अपर इज लोअर, इन दो फाइल में हमने ये यूज करा ही। एक बार ना सोल्यूशन भी भेज दूंगा, एक सोल्यूशन से भी गो थ्रू कर देना अभी नहीं से। सोल्यूशन तो हो जाए सर, इंटीजर के ऊपर भी ये सब यूज हो जाता है। कौन सा वाला? लोअर और ये सब थोड़ी यूज होंगे। इज अपर इज लोअर तो स्ट्रिंग पे यूज होगा ना, इंटीजर। अल्फाबेट्स के ऊपर यूज होंगे ना, इज अपर इज लोअर, हाँ कैर हाँ, डॉट इज लोअर, कैर डॉट इज अपर, तो कैरेक्टर के ऊपर अप्लाई होते हैं। यस यस, मतलब वो इफ वाले जो लैब बनता है उसमें देना है ऐसे हाँ कुछ। हाँ।
इंट लिया तो आज का वैल्यू नहीं पड़ेगी। अ, आज का वैल्यू कौन से क्वेश्चन के लिए? उसके लिए वही सर अपन लोग क्वेश्चन के लिए। अच्छा वो, हाँ उसके लिए स्ट्रिंग के लिए तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो ना सीधा सीधा। कौन सा वाला था वो? एक बार ये रिवर्स वाला भी देखना है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? सेकंड क्वेश्चन और सर इस क्वेश्चन में क्या हो गया? हाँ ये रहा। इसको दो तरीके हैं, या तो आप उसको स्काई वैल्यू में ले जाओ। आज की वैल्यू चेक करके भी तो कर सकते हैं इसको। मैंने आज की वैल्यू के थ्रू किया है, या फिर आप इज लोअर इज अपर चेक करके कर लो। स्काई वैल्यू आ जाएगी उस कैरेक्टर की, उसको उसकी आप रेंज चेक कर लो, या फिर आप सीधा पाइथन की इज लोअर इज अपर यूज कर लो। ठीक है, इसमें भी कैरेक्टर इनपुट हो रहा है, इसमें भी कैरेक्टर इनपुट हो रहा है। इसमें उस कैरेक्टर का स्काई वैल्यू यहाँ पे निकालना पड़ रहा है। तो जनरली ये भी कोई यूज होता नहीं, बेटर है कि आप जो मुझे मिल रखा है उसको ही आप यूज कर सकते हो। 11th में क्या हो रहा है? ठीक है, इसमें दो बन गए, एक रिजल्ट 0 और एक फैक्टोरियल 1। ठीक है, और आई इन रेंज 1 से n+1 तक चलेगा। ठीक है, फैक्टोरियल न्यूमरेटर ले रहे हैं, डिनोमिनेटर के लिए ले रहे हैं पॉइंट। इसमें दो ने ये हम एक से बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर भी बढ़ रहा है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए है, हाँ। क्योंकि n तो हमारा वो है कि हमारी सीरीज कब तक चलेगी, हाँ। उसका n है ये। ठीक है, और अब फैक्टोरियल वाला ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और रिजल्ट रिजल्ट ये वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर हो गया, और इसको जो हमारे यहाँ से हमने कैलकुलेट करा वो हमारे यहाँ पे जाके डिनोमिनेटर बन रहा है। ठीक है, और रिजल्ट में मतलब हमारी जो सीरीज फाइनल वैल्यू है ना, वो वो आके इसमें स्टोर हो रही है उस रिजल्ट में। और रिजल्ट ये पूरे लूप से हमारे पास एक रिजल्ट की वैल्यू, रिजल्ट में प्लस इज इक्वल टू होने का क्या मतलब है? हाँ, क्योंकि अब ये देखो, ये रिजल्ट की वैल्यू हमारी पूरी सीरीज दे रही है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे लिखा है कि 1 भी ऐड करना है सीरीज में, तो भाई कोई भी वैल्यू आएगी उसकी भी, उसमें 1 ऐड हमें करना ही पड़ेगा, इसलिए रिजल्ट रिजल्ट प्लस 1 हो रहा है। अच्छा ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर n या x की कोई भी वैल्यू दो, तो रिजल्ट में +1 तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सीरीज कहती है। ठीक है, और n ये वाला n है कि भाई सीरीज कब तक चलानी है, क्योंकि n x रेज टू पावर n और n फैक्टोरियल है ना, तो कितने भी टाइम तक चला सकते हो ना। ठीक है, अगर मैं इसमें सबसे इजी वे आउट करूँ, 1 1 डाल के करूँ, तो मेरे पास ट्रू वैल्यू आ जाती है, वो आसान है। उसको खुद कैलकुलेट करोगे तो समझ में आ जाएगा कि ये भी कैसे हो रहा है। ठीक है, और कुछ डाउट? फॉर वाले तो आसान थे, वाइल वाले थोड़े फिर भी टफ हैं, तो एक बार 2 और 4 देख लेना। सर 4 के थ्रू तो हम डिजिट एक्सट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है ना? कौन सी एक्सट्रैक्शन? ये थोड़ी डिजिट एक्सट्रैक्शन। आप एक सेकेंड। एक इंटीजर डाला, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और लूप चला दिया स्ट्रिंग में। हाँ, तो digit- स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके पॉसिबल है, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है। आपने यहाँ पे कहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया सर? इसमें तो मैंने इनपुट ही स्ट्रिंग दिया है ना। ओके, हाँ सर, डायरेक्टली तो पॉसिबल नहीं है ना इंटीजर के ऊपर। अगर आप उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके कर सकते हो। हाँ हाँ हाँ, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि एरर आ जाएगा ना। लूप कभी इंटीजर में कैसे अपेंड करेगा? वही तो मैं पूछ रही हूँ, 4 में पॉसिबल नहीं है ना डिजिट एक्सट्रैक्शन डायरेक्टली। नहीं नहीं, आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, या तो व्हाइल लूप में हो जाएगा। ओके सर। स्ट्रिंग ले लो, या फिर अगर आप यहाँ से इंट भी इनपुट ले रहे हो, तो आप इसको यहाँ पे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। व्हाइल के थ्रू कर लेंगे ना सर, ज्यादा बेटर है, इजी हो जाए। ठीक है, वाइल में भी करना आसान होता है, बस में ये दिक्कत आती है कि आपको एक काउंटर लगाना पड़ता है हर बार। क्यों लगाना पड़ता है सर? कोई काउंटर नहीं लगाना मतलब पड़ता पॉइंट, है। मैं अगर वाइल में कोई कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि मान लो मेरे को n तक चलाना है, तो फॉर हाँ सर, एन इज मोर देन 0 कर दो। क्या? ई while n is more than 0, d is equal to n mod 10, एंड या आई जो भी आपने चलाया है। जीरो, uh, n की तो इन्फिनिट लूप नहीं हो जाएगा? नहीं जाएगा सर, n is more than 0। क्यों होगा इनफाइनाइट लूप? n मोर देन 0 मतलब अगर 10 मान लो n की वैल्यू रुको रुको सर, मैंने की है, मैं आपको शो करती हूँ, 1 मिनट।
मैं बता, एक सेकंड मैं यही चेक कर लेता हूँ, ठीक है? आप कह हाँ रहे हो कीजिए। एन इनपुट किया है ना सर, आप इसको इंटीजर में किए हो ना, लिखिए वाइल ठीक है, वाइल एन इज मोर देन 0। ठीक है, बस। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, नहीं 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 सर, कंप्लीट नहीं हुआ है ना, पूरा फॉर्मेट कहाँ कंप्लीट हुआ है उसका। डी इक्वल टू एन बाय 10, एन मोर 10 सॉरी, डी इक्वल टू हाँ, बी इक्वल टू एन मोर 10, एन डिवाइड बाय 10 ऐसे। एन मोड मोड नॉट डिवाइड, Yeah, मोड लास्ट डिजिट निकालना है। अच्छा, हाँ ये प्रिंट वाला बी, बोल रहा। अच्छा ये, हाँ ठीक है ठीक है। प्रिंट बी फिर n इज इक्वल टू एन डबल एन बाय 10। हाँ ऐसे वाला। प्रिंट प्रिंट सर, बीच में प्रिंट होगा, बी को प्रिंट हाँ कीजिए। मतलब मेथड यही है। हाँ सर। हाँ ठीक है। मैं इसकी बात कर रहा था, अगर इसको डिजिट कैरेक्टर को आपको करना है तो वो वैसे नहीं होता। ओके सर, वो नहीं पता सर मेरे को ये तो। हाँ ये तो हो जाएगा कि जब तक n उससे ज्यादा है, फिर उसको ब्रेक भी तो आता है इसमें, कहीं बिना ब्रेक के तो। ब्रेक क्यों करना है सर, प्रिंट भी आप चलो कंप्लीट हो जाएगा ना। एन सर आपने कैपिटल लिखा है, नीचे स्मॉल लिखे हो, ऊपर वाले में सब में एन स्मॉल कैपिटल लिखिए। है। चलो इसको इसको स्मॉल कर दीजिए, ऊपर भी स्मॉल कर दीजिए, एन जो इनपुट किया है। हाँ ठीक है। अब while n ग्रेटर देन 0, ठीक है, लूप चल गया, ठीक है। चल जाएगा सर, आप रन कीजिए ना। हाँ फिर n डिवाइड बाय 10, जब उसकी वैल्यू n से 0 हो जाएगी तो वो लूप बंद हो जाएगा। ऐसा है ये। हाँ सर, 1 2 3 4 दीजिए। तो रिवर्स हो गया। हाँ रिवर्स ही आता है सर, वाइल लूप उल्टा ही चलता है अगर आप इस फॉर्मेट में चलाओगे तो। तो सीधा करना है तो अगर आपको सीधा करना है तो ये कर दीजिए, आर इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस बी। क्या कर तू? बी के नीचे लिखिए सर, बी ऊपर प्रिंट से पहले। अच्छा इधर ऊपर बी में तो मेरा लास्ट वाला आ गया ना, मैं इसको हाँ डिवाइड। सर, इसको इसके नीचे लिखिए। लास्ट से ही चलेगा सर ये। सिस्टम बनना हो जाएगा, बाकी सब ठीक है। नहीं नहीं सर, आप कीजिए ना, आपको रिवर्स चाहिए ना, लिखिए जो मैंने किया था वो लिखिए ना, बी मोर 10। हाँ, डी मॉड 10, मोर ठीक है। 10, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, एंटर कीजिए। बी से पहले सर, बी प्रिंट से पहले। हाँ बी मॉड 10 हो गया हाँ फिर। यहाँ लिखिए, आर इज इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस बी, आर का वैल्यू 0 दे दीजिए। अच्छा आर इज इक्वल टू 0, नीचे लिखिए आर इज इक्वल टू आर इंटू 10 प्लस बी। ठीक है। एंड सर ये प्रिंट बी को आउटसाइड द लूप कर दीजिए, ठीक है। आउटसाइड द लूप, आउटसाइड द लूप। तो रिवर्स आ जाएगा, जो नंबर है उसका रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। 1 2 3 4 का 4 3 2 1 हो जाएगा। सर आपने बी मोड 10 लिखा है, एन मोड 10 लिखिए। यहाँ पर ना। हाँ सर, एन एन। ठीक है। हाँ सर, सर ये गलत है, एन एन इज इक्वल टू एन बाई 10 कीजिए, डबल स्लैश। ठीक है। हाँ सर। शायद जाने का टाइम आ गया है। ये तो इंटरनेट जा रहा है। क्या सर, इनफाइनाइट क्यों जा रहे हैं? रन ही नहीं हुआ कुछ। आप दोबारा चलाइए सर, आपने कुछ गड़बड़ किया है। हेलो गाइस, इसके बाद बंद हो जाएगा शायद सिस्टम। रन भी हुआ, रन हो रहा है। पीछे पीछे
बंद कर लेता हूँ मैं। हाँ दीपिका बताओ क्या करें। एक सेकंड सर, R into 10 4 आया, 4 into 10 हो गया आपका। चेक कर लेते हैं हो क्या रहा है बेसिकली। एन नाइन एन हमने थोड़ा इसको सीरियसली देख लेते हैं। एन हमने करा क्या है, 1 2 3 4। हाँ एन का एक इनपुट लिया 1 2 3 4, ठीक है। अब हम चाह कह रहे हैं कि अब इसका रिवर्स हो जाए, तो ये कंडीशन सही है कि एन अगर ग्रेटर देन 0 है तब तक लूप चलता रहेगा। बट पॉइंट इज हमें लूप को बंद कराना है कब, जब वो 0 से नीचे उसकी वैल्यू हो जाए, ठीक है। तो हमें मेन हमारा मोटिव ये होगा कि भाई इसको लूप को एन से नीचे तक रखने हैं, ठीक है। ठीक है। और इसका ठीक है, तो n डिवाइड बाय 10, ये तो करेंगे। अगर हम इसको मॉड बाय 10 करेंगे, अगर मेरे पास कोई नंबर है 1 2 3 4, उसका रिमाइंडर अगर हम ले रहे हैं तो क्या वैल्यू आएगी हमारे पास? 3 4 वैल्यू स्टोर हो जाएगी ना। मतलब 4 लास्ट वाली वैल्यू सर। हाँ तो 4 वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आप कह रहे हो कि r इज इक्वल टू आर इंटू 10 + 4 कर दें। अब r हमारा हम्म 0 है, 0 × 10 + 4 करके हमारे पास r में स्टोर हो जाएगी वो वैल्यू, ठीक है। तो r में हमारे पास 4 स्टोर हो गई, ठीक है। फिर आप कह रहे हो कि n इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 10, तो n मेरा भी चल रहा था 1 2 3 4, ठीक है। और मैं b हमारा चल रहा है n डिवाइड बाई 10 सर यानी। सर सर R प्रिंट कीजिए, एक्चुअल में आपने प्रिंट में B डाला हुआ है, प्रिंट R कीजिए, हो गया सॉल्यूशन। अच्छा ठीक है, बट समझा भी देते हैं, ठीक है। तो b के अंदर आ गई 4 वैल्यू, ठीक है। r के भी आ गई 4 वैल्यू, क्योंकि 4 × 10 + b हो रहा है, तो 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब n डिवाइड बाई 10, अब इसके अंदर सारे न्यूमरेटर आते हैं, मतलब 1 2 3 रह जाएगा हमारे पास, राइट, ठीक है। तो अब फिर हमारा वापस से लूप चलेगा, तो n डिवाइड बाई 10, फिर हमारे पास एक और वैल्यू आ जाएगी 3। फिर इस अब अभी भी रिवर्स में प्रिंट होगा, ठीक है। मतलब बेसिकली 4 3 2 1 ही होना चाहिए इसका आउटपुट। आ गया सर। हाँ वो तो नंबर रिवर्स हो गया, हाँ, डिजिट्स। रिवर्स करके आ गया। एक्चुअली सर क्या हुआ कि 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो वो 0 होके लास्ट वाला डिजिट ऐड होता जाएगा, और जो अपना इनिशियल वैल्यू था वो मल्टीप्लाई बाय 10 होता जाएगा। तो पावर मेथड यूज हो रहा है सर इनडायरेक्टली। यस यस, तो ये भी एक रिवर्स का है, ठीक है। ये काफी कॉमन रिवर्स का वो होता है कोड, ठीक है। इसकी अंडरस्टैंडिंग यही हो रही है कि भाई लास्ट में ये हो रहा है कि 1 2 3 4 हो रहा है, डिवाइड बाय 10 करें तो लास्ट रिमाइंडर वाली वैल्यू आ रही है, ठीक है। और n और डिवाइड होकर फिर 1 2 3 हो रहा है, फिर उसके अगेन उसकी लास्ट की वैल्यू आ रही है, इसलिए 4 3 2 1। तो हर बार जब वो प्रिंट हो रहा है तो वो उसमें रिवर्स की इंटू 10 सर प्लस। जो आर है वो हमारा एक नया वेरिएबल हो गया है जो डिजिट्स को ऐड ऑन किए जा रहा है। हाँ ठीक है। अब और कुछ डाउट है इसमें? चलो फिर इसको एंड करते हैं, और किसी को कुछ डाउट नहीं है तो ठीक है। बहुत लेट भी हो गया है, 9:30। चलो ओके गाइस।